अध्याय 831 भ्रष्टाचार के मूल कारणों पर महारत हासिल करना। ये शब्द बोलते ही आकाश और पृथ्वी कांप उठे। अनंत नियम लगातार शून्य से उमड़ते रहे और लाखों संतों के शरीरों में समाहित होते गए। अतीत में वे अपने समकक्षों में अजेय और साक्षात शक्ति थे, लेकिन असफल परीक्षाओं के कारण उन्होंने केवल अपने भौतिक शरीर को ही पीछे छोड़ दिया। यद्यपि अब उनमें आत्म जागरूकता का अभाव था, फिर भी वे अत्यंत अत्याचारी बने रहे। अब महज एक वाक्य से वह शून्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अपने शरीर के भीतर उभरती अपार शक्ति को महसूस करने के बाद लाखों दिव्य प्रतिभाओं ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरी। यद्यपि उनके शरीरों को केवल उनकी बची हुई चेतना की अंतिम किरण ही नियंत्रित कर रही थी, फिर भी उनमें गर्व था। वे मानते थे कि वे सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाएं हैं, अपने युग में अद्वितीय अस्तित्व हैं और उन्हें यहीं पर पराजित होना पड़ा है। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती कष्ट कैसे सह सकता है? इसलिए अपने मन में बची आखिरी थोड़ी सी पश्चाताप की भावना के साथ उन्होंने अहंकारपूर्ण रवैये से मीरा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों पक्षों के बीच अनावश्यक शब्दों का अभाव था। पल भर में असंख्य वस्तुएं कांप उठीं और दसियों हजार फीट में फैला क्षेत्र राख में तब्दील हो गया। संत लोक की ऊर्जा प्रकट हुई और अनेक प्राणियों ने अपने सिर के ऊपर मंडराते तारों भरे आकाश को छीनकर उसे बलपूर्वक अपने जादुई खजानों में परिवर्तित कर दिया। अतीत में वे अत्यंत शक्तिशाली जादुई कलाकृतियों के पारखी रहे होंगे, लेकिन अब उनमें केवल थोड़ी सी अफसोस की भावना शेष थी। वे सब एक साथ विपत्ति का सामना करने वाले की ओर अग्रसर हुए। कितना अफसोस! मैं पहले से ही महसूस कर सकती हूँ कि इनमें से कई प्राणी वर्तमान ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाओं से कमजोर नहीं हैं, फिर भी वे यहाँ नष्ट हो गए। अगर तुम मानव जाति के चरम उत्कर्ष के दौरान बलपूर्वक प्रकट हुए होते तो शायद मानव जाति का इतना पतन न हुआ होता, मीरा ने धीरे से आह भरी। हालांकि उसकी आंखें खुली नहीं थीं, फिर भी वह जानती थी कि उसके सामने कौन है। पल भर में उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई और एक प्रेत रूप में परिवर्तित हो गई। इस समय वह अभी अभी संत लोक में प्रवेश कर चुकी थी और अपने साथियों के बीच अजेय नहीं मानी जा सकती थी। उसके सामने कम से कम करोड़ों ऐसे प्राणी थे जो पहले ही संत लोक में प्रवेश कर चुके थे। यद्यपि वे अपनी विपत्ति के दौरान मर गए, आखिरकार उनके शरीर संत वर्ग की श्रेणी में आते थे। यदि दोनों पक्ष बलपूर्वक युद्ध करें, वह निश्चित रूप से मर जाएगी। इसलिए वह सीधे एक प्रेत रूप में परिवर्तित हो गई। फिर सबके सामने विपत्ति के खजाने का उपयोग करते हुए संत लोक की आभा से परिपूर्ण गर्जना लगातार प्रकट हुई, जिसने क्षण भर में कई आक्रमणकारी प्राणियों को नष्ट कर दिया। बिना किसी संकोच के उसने शेष विपत्ति के खजाने को अपने पूरे शरीर पर उंडेल दिया, जिनमें से कुछ में एक स्वामी की आभा भी समाहित थी। पलक झपकते ही दिवंगत दिव्य प्रतिभाओं की मूल रूप से शक्तिशाली आभा थम गई। उन्होंने अपने सामने मौजूद विपत्ति खजाने को अविश्वास से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे पूरी ताकत से शून्य पर आक्रमण कर दिया। हालांकि उन्हें अपने सामने एक कठोर और अडिग दीवार दिखाई दी। उन्होंने अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करके चाहे जितनी भी कोशिश की, वे उस दीवार को भेद नहीं पाए। ये वह विपत्ति का खजाना है जिसे मेरी मानव जाति के कई वरिष्ठों ने परिष्कृत किया है। इसमें असीम सौभाग्य निहित है। आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं? मीरा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर हवा में ही एक मुद्रा बनाए आगे बढ़ रही शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए और बलपूर्वक अपने प्रेत रूप को समेकित कर लिया। शरीर के माध्यम से दांव से जुड़ना, यही संत अवस्था प्राप्त करना है। शरीर को भट्टी की तरह इस्तेमाल करना स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समाहित करने के लिए, और अंत में शरीर के भीतर अमर और अविनाशी पदार्थ का पोषण करना, यही संत लोक की कुंजी है। राघव ने अकेले ही सैकड़ों संतों का सामना किया। बीच बीच में पीछे मुड़कर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, उस बूढ़े धूर्त ने मुझे जो बताया वह वाकई सही और बहुत उपयोगी था। अफसोस की बात है कि इतना अच्छा जादुई खजाना रखा नहीं जा सकता। मुझे आखिरकार उसे लौटाना ही पड़ेगा। अगर मैं इसे सीधे छीन लूं तो वह बूढ़ा आदमी मानव जाति के साथ विश्वासघात कर सकता है, जो बहुत मुसीबत की बात होगी। उसने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, ऐसी नौबत नहीं आएगी। असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र प्रकट होने ही वाला है और उस बूढ़े लोमड़ी को पता होना चाहिए कि वह किस जाति का है। उसने मानव जाति की समृद्धि और पतन अनगिनत बार देखा है। अगर उसे विश्वासघात करना होता तो वह बहुत पहले ही कर चुका होता। लेकिन यह विपत्ति का खजाना वाकई उत्कृष्ट है। कुछ समय पहले ही बौद्ध संप्रदाय के शेताई से उधार लिया गया सोने का मनका टूटने की कगार पर है, फिर भी उस बूढ़े लोमड़ी का विपत्ति का खजाना स्थिर बना हुआ है।
ये सचमुच अविश्वसनीय है। नीलिमा भी किनारे से विस्मय से देख रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें लगातार उसके पीछे स्थित लाल विशाल पर्वत को निहार रही थीं। भीतर से कई परिचित दिव्य प्रतिभाओं के शरीर निकलते हुए महसूस करने के बाद वह खेद से आह भरे बिना नहीं रह सकी। कितनी ही दिव्य कन्याएं और उनकी पीढ़ी की दिव्य प्रतिभाएं यहाँ मारी गईं। ये तो बेहद दुखद है। अतीत में उसने यहाँ भी कष्ट झेले थे और इसलिए कई दिव्य शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। अब ये देखकर कि उनके पास केवल टूटे फूटे शरीर ही बचे हैं और अब वे उस विपत्ति लाने वाले का पुरजोर विरोध कर रहे थे, उसके दिल में थोड़ी सी बेबसी पैदा हो गई। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने उच्चतर लोकों की ओर अग्रसर होने का मार्ग चुना। उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए पछतावा तो पछतावा ही था, लेकिन उसकी आंखों में कोई दुख नहीं होगा। अगर संभव हो तो उसे अपनी छोटी बहन को उस विशाल पहाड़ को चूर चूर करने में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। और इसी परिस्थिति में अर्जुन की आंखें थोड़ी बंद थीं। उन्हें क्षय नियमों के प्रकट होने का पुनर्तः आभास हो गया था। ऐसे नियम इस स्वर्गीय मार्ग का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता थे। उन्होंने उत्पत्ति कानून पर लगभग पूरी तरह से चर्चा कर ली थी, इसलिए अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने सामने मौजूद कानूनों का यथासंभव विश्लेषण करने की तैयारी करना। मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मैं असंख्य नियमों के दाव शरीर की सहायता से राजा लोक में प्रवेश कर चुका हूँ। मेरी साधना शक्ति दूसरों की तुलना में काफी बढ़ गई है, जो पहले ही 630 अरब गुना तक पहुंच चुकी है। इस कार्य का उपयोग न केवल खेती के लिए किया जा सकता है, बल्कि कानूनों को समझने के लिए भी किया जा सकता है। अन्य लोगों के लिए कानूनों को समझने में अधिकतम 15 मिनट का समय लग सकता है। मेरी दृष्टि में इसे समझने में शायद 30 या 500 साल लग चुके हैं। अब जबकि क्षय नियम प्रकट हो चुके हैं, मेरे लिए असंख्य नियमों के दाव शरीर का उपयोग करके इन नियमों को एक बार फिर से लागू करना संभव होना चाहिए। उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया और फिर उसके शरीर पर एक तेज रोशनी प्रकट हुई। वह पहले ही कानूनों की गहराई में पूरी तरह से उतर चुका था। और ऐसी स्थिति में महज 15 मिनट बाद मीरा बेहद तेजस्वी लग रही थी। उसका सुडौल शरीर धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ और उसकी खूबसूरत आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। आकाश में एक विशाल आभा का संचार हुआ। उसने वास्तव में अपने साम्राज्य को मजबूत कर लिया था। पल भर में पूरी दुनिया खुशी की लहर में गूंज उठी। वहां मौजूद सभी लोगों ने ऊपर की ओर देखा, ये जानते हुए कि ये असंख्य प्राणी एक संत लोक के प्रकट होने को भांप रहे थे, और जैसे ही खुशी उभरी, उनके होंठ अनायास ही मुस्कुरा उठे। अंततः सफलता मिली। स्वर्गीय मार्ग अंततः अपनी कृपा बरसाएगा, है ना? अगर यह बहुत कंजूस है, मैं तुमसे लड़ सकता हूं, राघव ने बेपरवाही से कहा। वास्तव में उसे इतना आत्मविश्वास इसलिए था क्योंकि मूल लोक में अधिकांश दिव्य दाव भगवान के अधीन थे, और संतों में सबसे शक्तिशाली होने के नाते वह अपने साथियों के बीच लगभग अजेय था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस दिव्य दाव से नहीं डरता था। दरअसल अगर वह सचमुच गुस्सा हो जाता, वह शायद इस दिव्य मार्ग को चुनौती देने के योग्य भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में, जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्गीय मार्ग ने अंततः अपनी अनूठी कृपा प्रदान की। भनभनाहट। सबकी निगाहों के सामने मीरा को अचानक कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। उसकी बहन और बहनोई का उसकी सफलता का जश्न मनाना तो सामान्य बात थी, लेकिन अर्जुन, जो उसके सबसे करीब था, इस समय कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ तो बहुत गलत था। जैसे जैसे वह चिंतित होती गई, अप्रत्याशित रूप से अर्जुन के शरीर के भीतर समाहित आभा लगातार मजबूत होती गई और फिर बलपूर्वक एक उच्चतर स्तर में प्रवेश कर गई। मम्मी और पापा, मैं बस निकलने ही वाला हूँ। मैंने क्षय नियमों में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। मैं राजा के दायरे से परे अगले चरण में जबरदस्ती कदम रख सकता हूँ। अर्जुन की कठोर आवाज सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन इससे अनगिनत संत आश्चर्यचकित रह गए। उसने क्या कहा? क्या उसने क्षय नियमों में महारत हासिल कर ली है? ये सही नहीं है। क्षय नियम इस स्वर्गीय मार्ग के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। लाखों वर्षों से अनगिनत दिव्य प्रतिभाओं ने क्षय नियमों का पता लगाने का प्रयास किया है, लेकिन किसी को भी स्वर्गीय मार्ग द्वारा प्रयुक्त नियमों को पूरी तरह से समझने का अवसर नहीं मिला है। उसे समझने में कितना समय लग गया, वह सफल कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, ये तो एक बड़ी उपलब्धि है। मेरी राय में वह निश्चित रूप से मूल कानून का उपयोग करके सफलता हासिल करने के योग्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वह सामान्य निम्न स्तरीय कानूनों का उपयोग कर रहा है। मेरी नज़र में यह व्यक्ति अपने साथियों में सबसे कमजोर है।
वह उत्पत्ति कानून में महारत हासिल करने के लिए कैसे योग्य हो सकता है। निचले स्तर के कानूनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना ज्यादा सही रहेगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस लोक में प्रवेश करने के बाद वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इस दुनिया में नियमों का पालन बहुत कम होता है और शून्य में हर जगह नियम निलंबित हैं। अगर वह यहाँ अभ्यास करता है तो वह निश्चित रूप से अगले चरण में पहुंचने के योग्य हो जाएगा। इसलिए अचानक मन में आए विचार के आधार पर वह साधना के लिए सीधे एकांतवास में चले गए। और वाकई सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। पल भर में उन्होंने न केवल क्षय नियमों में महारत हासिल की, लेकिन नवाचार भी किया। नियमों को अपने शरीर में आत्मसात करने और अगले चरण में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। अध्याय 832 शाही परिवार के विभिन्न स्तरों को क्रमिक रूप से पार करना। विशाल संसार का विपत्तियों से भरा प्रवेश द्वार। अप्रत्याशित रूप से इस बार सिर्फ मीरा ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों ने सफलता हासिल की। अर्जुन ने भी जबरन क्षय नियमों का प्रयोग किया। यह मामला सरासर अविश्वसनीय था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति मात्र एक सम्राट और शक्तिशाली व्यक्ति था। दिखने में तो वह स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति नहीं था, बल्कि साधारण सा दिखता था। तो वह नियमों को इतनी आसानी से कैसे समझ सकता था, ये जानना जरूरी है। उपस्थित संत भले ही वे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लें, फिर भी पौराणिक क्षय नियमों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। क्या कोई बच्चा इन सब में पूरी तरह महारत हासिल कर सकता है? वहां मौजूद लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह सरासर बकवास है। ये जानना आवश्यक है कि इस संसार में क्षय के नियम सर्वोच्च हैं। यही इस दिव्य मार्ग का सार है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इस दिव्य मार्ग ने एक बार क्षय नियमों का प्रयोग करके अनगिनत आपदाएं लाद दी, जिससे अनेक दिव्य चुने हुए प्राणियों को गंभीर आघात पहुंचा। न केवल उनकी आत्माएं मौके पर ही छीन ली गईं, बल्कि वे खोखले शरीर में परिवर्तित हो गए। इतना ही नहीं, तियान्युलोक का दिव्य मार्ग अत्यंत शक्तिशाली था। ऐसी अफवाहें भी थीं कि उसने एक बार क्षय नियमों का प्रयोग करके असंख्य लोकों में प्रवेश किया, अनगिनत प्राणियों का संहार किया और अंततः मूल दिव्य मार्ग बन गया। और ठीक इसी वजह से क्षय नियमों के इस संक्षिप्त अंश को एक सच्चा उत्पत्ति नियम कहा जा सकता है। करोड़ों वर्षों तक कोई भी इस पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया था, और राजा के राज्य में किसी के लिए भी इसे सीधे तौर पर पूरी तरह से इस्तेमाल करना और भी असंभव था। एक संत भी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा पक्ष तो मात्र कनिष्ठ था। हालांकि उनकी उम्र अज्ञात थी, वहां मौजूद असंख्य संतों के मन में इसका एक मोटा मोटा अंदाजा था। उनका मानना था कि यह व्यक्ति केवल कुछ हजार वर्ष पुराना था। इतना जवान लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? क्या आप क्षय नियमों को पूरी तरह समझते हैं? उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। और यह सिर्फ वे ही नहीं थे। मीरा, जो अभी अभी सफलतापूर्वक उस बाधा को पार कर चुकी थी और शून्य में लटके हुए रक्त रंग के विशाल पर्वत को धीरे धीरे गायब होते हुए महसूस कर रही थी, अब चकित थी। उसकी आभा लगातार उमड़ रही थी। वह पहले से ही संत क्षेत्र की सदस्य थी। क्या ये सच हो सकता है? उसने अपनी निगाहें अपनी बड़ी बहन और बहनोई की ओर घुमाईं। अर्जुन ने हमसे कभी झूठ नहीं बोला, और उनका शारीरिक गठन बेहद अनोखा है। वह समय और स्थान के प्रवाह को नजरअंदाज कर सकता है। क्या वह पल भर में सभी कानूनों का विश्लेषण कर सकता है? ये कैसा शरीर है? साधारण संतों की तुलना में नीलिमा और राघव की दृष्टि वास्तव में अत्यंत स्पष्ट थी। उनका वर्तमान स्तर संत स्वामी स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था, जिससे वे संसार की हर चीज को देख सकते थे। अब मात्र एक नजर में ही उन्हें कुछ असामान्य होने का आभास हो गया। उन्हें लगा कि अर्जुन के शरीर में ऐसी शक्ति का अंश मौजूद है जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है, और उनके भीतर अनंत नियम भी पनप रहे थे। इतना ही नहीं, उनके बेटे में भी दिव्य मार्ग की आभा थी, मानो वह सचमुच एक दिव्य मार्ग हो। इससे वे दोनों वहीं पर थोड़ा भौहें चढ़ा बैठे। उन्हें कुछ असामान्य होने का आभास हुआ। साधारण संतों की तुलना में संत राजाओं का स्थान कहीं अधिक ऊंचा था। ठीक इसी वजह से वे स्वाभाविक रूप से दुनिया के रहस्यों के बारे में अधिक जानते थे। अब अपने बेटे के साथ ऐसी अजीबोगरीब स्थिति देखकर नीलिमा और राघव ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उनके मन में पहले से ही कुछ अंदाजा था। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा उन्हें धोखा नहीं देगा। इसलिए उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। उनकी निगाहें एक बार फिर उदासीन हो गईं, और वे सतर्कता से आगे बढ़ते और छिपते हुए असंख्य संतों को देखने लगे। सब लोग, हम में से एक और व्यक्ति विपत्ति से गुजरने वाला है।
मुझे उम्मीद है कि आप उसे परेशान नहीं करेंगे। वह फिलहाल केवल राजा के क्षेत्र में है। उसकी यह आकस्मिक मुलाकात आपके किसी काम की नहीं है। यद्यपि मूल निवासी होने के नाते ये दिव्य मार्ग आपके हृदयों में सूक्ष्म रूप से घृणा उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हें दफनाने की जगह भी न मिले। आप सभी मानव जाति के संत हैं। अगर आपकी मृत्यु हो गई तो यह मेरे लिए वाकई बहुत दुख की बात होगी। ये शब्द कहते समय उनका लहजा उदासीन था। उन्हें अपने सामने बैठे संतों के आश्चर्यचकित और क्रोधित भावों की जरा भी परवाह नहीं थी। ये सुनकर वहां मौजूद अनेकों प्राणियों में से कोई भी नहीं बचा। हालांकि उनकी आंखों में असंतोष झलक रहा था, फिर भी उन्होंने खंडन नहीं किया। दरअसल उनके सामने खड़ा व्यक्ति संत स्वामी स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था, जिससे वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि वहां अनेक संत मौजूद थे, फिर भी उन्हें इस व्यक्ति से लड़ने का ज्यादा भरोसा नहीं था। इस व्यक्ति की क्रूरता कोई मजाक नहीं थी। किसी भी कदम का परिणाम अनिवार्य रूप से एक संत की मृत्यु होगा। इसलिए हालांकि वे नाखुश थे, वे काफी देर तक वहीं मंडराते रहे। किसी ने कोई हरकत नहीं की। इसी परिस्थिति में अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई, आंखें थोड़ी सी बंद की और शून्य में तैरने लगा। उसकी आभा पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। हालांकि वह अब पूरी तरह से त्रिस्वर्ग राजा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और अपने समकक्षों के बीच अजेय कहा जा सकता था, फिर भी उसकी नींव अंततः बहुत उथली थी। अन्य दिव्य शिष्यों की तुलना में उसकी साधना का समय बहुत कम था, शुरुआत से अंत तक केवल 100 वर्ष। अब यहां जबरदस्ती प्रवेश करने पर यदि उसने कई नियम एकत्रित न किए होते, शायद वाकई में असफलता की थोड़ी सी संभावना रही होगी। क्षय नियम। आकाशीय मार्ग की आभा को शून्य में तरंगित होते हुए महसूस करते हुए वह जानता था कि इस संसार के दिव्य मार्ग ने उसके कार्यों का पता लगा लिया है। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, उसके दिल में जरा भी डर नहीं था। अगर वह अकेले ही किसी ऐसे प्राणी से लड़ रहा होता जो किसी संत स्वामी से कमजोर न हो, तो वह निश्चित रूप से 3 कदम पीछे हट जाता और मरने से बचने के लिए क्षय नियमों का त्याग कर देता ताकि उसे दफन स्थान न मिले। लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं थी। उसके माता पिता उसके साथ थे और वे दोनों वर्तमान दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से थे। यदि तियान्यू विश्व स्वर्गीय दाव जबरन हस्तक्षेप करे, शायद तब वह 2 संत राजाओं के संयुक्त हमले का सामना करने की तैयारी करेगा। उस समय इस संघर्ष के चलते दुनिया राख में तब्दील हो जाएगी। स्वर्गीय मार्ग का भी भला नहीं होगा। और इस स्थिति में उसका शरीर धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उसकी मूल रूप से शक्तिशाली आभा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, मानो वह मृत्यु के कगार पर खड़ा कोई शक्तिशाली प्राणी हो। यद्यपि वह राजा लोक में था, उसके शरीर में अमरता का अंश सूर्य के समान मौजूद था, जो उसके शरीर को नष्ट होने से रोके हुए था, परंतु उसकी आत्मा भी इस समय निरंतर क्षय हो रही थी, मानो वह अगले ही क्षण मर जाएगी। क्षय के नियम विश्व के 9 महान उत्पत्ति नियमों में से एक। और अब मेरे शरीर में पहले से ही वध नियम मौजूद है, जो 9 महान नियमों में सबसे आगे है, साथ ही दानव वध नियम और अमर वध नियम भी। अब यदि कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो मैं स्वाभाविक रूप से क्षय नियमों को भी ग्रहण कर सकता हूँ। यदि मैं भविष्य में इन्हें सफलतापूर्वक अपने शरीर में समाहित कर लेता हूँ, तो ये नियम दानव भक्षण वध को प्रकट कर सकते हैं। एक ही प्रहार में शायद मैं किसी संत के अमर स्वरूप को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकूं। वह धीरे से बुदबुदाया। उसका शरीर क्षय होने की कगार पर था, जबकि उसकी आत्मा लगातार क्षीण होती जा रही थी। वास्तव में आत्मा मूल रूप से निराकार थी, लेकिन उसका वध नियम उसकी आत्मा में छिपा हुआ था। अब जैसे ही यह प्रकट हुआ, आकाश और पृथ्वी में अनंत रक्तमय प्रकाश फैल गया और असंख्य वस्तुएं कांप उठीं। इतना ही नहीं, कई राक्षसी आभाएं भी लगातार शून्य से उत्पन्न हुई, पूरी तरह से एक इस्पात के ब्लेड में परिवर्तित हो गईं, जबरदस्ती शून्य में प्रवेश कर गईं और शून्य में निलंबित क्षय नियमों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। गड़गड़ाहट। अनेक संतों की स्तब्ध निगाहों के बीच उनका पहले से क्षीण हो रहा शरीर अचानक पुनः बलवान हो उठा। उनका लोक, जो राजा लोक त्रिस्वर्ग में था, इस क्षण जबरन 4थे स्वर्ग में प्रवेश कर गया। इतना ही नहीं, उनकी आभा लगातार प्रबल होती जा रही थी। क्षय नियमों का सफलतापूर्वक प्रयोग करने के बाद उन्होंने अचानक एक मुद्रा बनाई और सबकी निगाहों के सामने एक विचित्र और अनोखा नियम प्रकट हुआ। यह विधि एक छोटी सी तलवार थी, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इतना ही नहीं, इस तलवार पर पुनर्जन्म का एक चक्र खुदा हुआ था, जिससे लगातार हजारों दिव्य दाव की आभा निकल रही थी। इसके अतिरिक्त इसमें असंख्य चीजों की आभा भी व्याप्त थी। हालांकि इसे बहुत पहले हटा दिया गया था, फिर भी इसका एक हल्का सा निशान बाकी था।
पुनर्जन्म के नियम। एक संत ने अविश्वास से आगे देखते हुए कहा। अध्याय 833 पुनर्जन्म के नियम और किंवदंतियां। पुनर्जन्म के नियम। कई संत शून्य में लटके हुए उस युवक को अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे। उनके शरीर कांप रहे थे, उनमें से प्रत्येक उत्साहित और अविश्वास से भरा हुआ था। वर्तमान युग में भले ही बलवानों का सम्मान होता है, संत संसार में प्रकट होते हैं और असंख्य लोग भी मौजूद हैं, फिर भी पुनर्जन्म का कोई संकेत नहीं मिलता। जब लोग मरते हैं तो वे सचमुच मर जाते हैं। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार प्रतिशोध की भावना से ग्रसित आत्मा का पाताल लोक में प्रवेश करके पुनर्जन्म लेना बिल्कुल असंभव है। ये तो बेहद हास्यास्पद है। हालांकि इसके बावजूद ब्रह्मांड में अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने करोड़ों वर्षों से पुनर्जन्म की खोज की है और कुछ ने तो पुनर्जन्म के नियमों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नए तरीके भी खोजे हैं, लेकिन सभी असफल रहे हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित पुनर्जन्म के नियम सरासर अव्यावहारिक हैं। वास्तव में यही मामला है। इस दुनिया में न केवल पुनर्जन्म का अभाव है, इसके अलावा मृत्यु के बाद लोग सीधे राख में परिवर्तित हो जाते हैं। पुनर्जन्म की बात कैसे हो सकती है? लेकिन ठीक इसी वजह से कई संतों को तो पुनर्जन्म के वास्तविक होने की आशा और भी अधिक थी। यद्यपि वे अब सर्वोच्च लोक में प्रवेश कर चुके हैं और अमरता की अवस्था में हैं, फिर भी उन्होंने अपने यौवनकाल में कई अच्छे लोगों से मुलाकात की और समय बीतने के साथ साथ अनगिनत रिश्तेदार और मित्र देहांत में चले गए। इतना ही नहीं, उनके माता पिता की भी शत्रुओं द्वारा दुखद रूप से हत्या कर दी गई थी। अगर सचमुच पुनर्जन्म होता, वे शायद उन्हें ढूंढ सकें। फिर वे अपने ही तरीकों का इस्तेमाल करके दूसरे पक्ष को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वे अपने पिछले जीवन में किस तरह के व्यक्ति थे, और फिर अनंत काल के लिए एक साथ एकत्रित हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा होगा। लेकिन मामला यही है। हालांकि अगर इसे सचमुच अंजाम दिया गया तो ये बेहद मुश्किल होगा। करोड़ों वर्षों से स्वर्ग के चुने हुए अनगिनत वंशज पुनर्जन्म के रहस्यों की खोज में लगे रहे हैं, लेकिन सभी असफल रहे हैं। कई तो रास्ते में ही मर गए और कुछ तो पुनर्जन्म के नियमों को जानने के बाद भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए। अंततः आंतरिक चोटों से पीड़ित होकर अवसाद से मौके पर ही मर गए, जिसे अत्यंत दुखद कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत अधिक थीं। कई संत और प्रतिभाशाली लोग पुनर्जन्म के विषय पर शोध करने का साहस नहीं कर पाए। अब एक साधारण राजा को अचानक और पूरी तरह से पुनर्जन्म के नियमों और क्षय के नियमों को समझते हुए देखकर वे पल भर में ही स्तब्ध रह गए। कुछ तो सीधे तौर पर अवाक रह गए, कुछ बेहद उत्साहित हो गए और कुछ की आंखों में ईर्ष्या की झलक भी दिखाई दी। ये कैसे संभव है? उन्होंने न केवल क्षय नियमों को पूरी तरह से समझ लिया है, बल्कि उनके शरीर में पुनर्जन्म नियमों का भी थोड़ा सा अंश मौजूद है। यदि यह सच है तो क्या ये व्यक्ति नियति का बच्चा हो सकता है? असंभव। तियान्यू दुनिया का अपना नियति का बालक है। यहाँ कारण और परिणाम का नियम लागू होता है। हम जानते हैं कि वह कौन है। वह अभी अभी दिव्य शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ये वह कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, ये व्यक्ति तो बिल्कुल बाहरी है। इतना ही नहीं, यद्यपि तियान्यू लोक को असंख्य लोकों में एक महाशक्ति माना जाता है, फिर भी इसमें पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है। इस व्यक्ति के पास पुनर्जन्म के नियम कैसे हो सकते हैं? अगर यह सच है तो क्या पुनर्जन्म वास्तव में दुनिया में मौजूद है? ... कई संत लगातार बातें करते रहे। उनकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उनकी निगाहों में पागलपन झलक रहा था। अगर गहन ज्ञान की देवी संत राजा और वीर संत राजा ने उन्हें रोका न होता तो वे शायद पहले ही आगे बढ़कर दूसरे पक्ष को मौके पर ही मार डालते, फिर उनकी हड्डियों को चीर फाड़कर उनके पुनर्जन्म के नियमों को पूरी तरह से छीन लेते। क्या जियाओ जियांगली के शरीर में पुनर्जन्म के नियम लागू होते हैं? मीरा आश्चर्यचकित रह गई। उसने ऊपर देखा और उसे शून्य में लटका हुआ पाया, सफेद वस्त्र पहने हुए। हालांकि वह ठंडा और अहंकारी था, उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं। वह स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियमों को समझ रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके शरीर पर ये नियम पहले कभी नहीं देखे। शायद ये सचमुच पुनर्जन्म है। मार्शल वेनेरेबल सेंट किंग ने अविश्वास से अपनी पत्नी की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, हमारा बेटा असाधारण लगता है। मैंने पहले सोचा था कि भाग्य का बच्चा होने के कारण ही उसका शरीर इतना मजबूत है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में उसके पास पुनर्जन्म के नियम हैं जो मानव वंश के पिछले भाग्य के बच्चों को प्राप्त नहीं हुए थे। अब जब उसके पास ऐसा अस्तित्व है तो शायद इस युद्ध में जीत की कोई संभावना ही नहीं है। ये सुनकर नीलिमा चुप हो उठी। एक माँ के रूप में वह बहुत मजबूत थी।
तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में लड़ने की तुलना में वह चाहती थी कि उसका बेटा पीछे रहकर खुशियों से भरा जीवन जिए। पर अब उसका बेटा पहले से ही मानव वंश का भाग्य का पुत्र है, जिसने अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया है और तारामंडल के असंख्य जातियों के महाशक्तियों को चुनौती दी है, और यहाँ तक कि उसके शरीर पर पुनर्जन्म के नियम भी प्रकट हो चुके हैं। इस बात से वह बहुत चिंतित थी। हालांकि पुनर्जन्म के नियम अच्छे हैं, इसका कारण यही है कि वे उत्कृष्ट हैं। वे तारामंडल के असंख्य जातियों और मानव वंश के शक्तिशाली लोगों के लालच को आकर्षित करेंगे। यदि अर्जुन में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है, तब तो उसकी मृत्यु निश्चित रूप से बिना दफन स्थान के ही होगी। वह नहीं चाहती कि कानून की वजह से उसके बेटे की मौत दूसरों के हाथों हो। राघव को अपनी पत्नी की चिंता का आभास हो गया था। उसने अपने होंठ हल्के से सिकोड़े, अपनी मुस्कान छुपाए और गंभीरता से फुसफुसाया, चिंता मत करो, हमारा बेटा डरपोक नहीं है। हमने उसे एक बार पैतृक नक्षत्र में रखा था ताकि वह सादा जीवन व्यतीत करे, लेकिन उसने जबरदस्ती अपना रास्ता खुद बना लिया। उसका जीवन अत्यंत कठिन होगा और उसे निस्संदेह बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। हो सकता है कि वह पूरी दुनिया का दुश्मन हो, लेकिन यही वह रास्ता है जिसे उसने चुना। उसे इस रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम आज उसे हतोत्साहित करते हैं और भविष्य में उसकी शक्ति कम रहती है, तो तारा में आकाश की असंख्य जातियों के हमले से उसकी मृत्यु निश्चित है और उसे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अब जब उसकी शक्ति बढ़ गई है, तो युद्ध लड़ने से शायद उसे आशा की एक किरण मिल जाए। ये सुनकर नीलिमा ने अंततः एक गहरी सांस ली। मेरा बेटा बहुत दुखी है। अब लगभग 100 वर्ष की आयु में उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं कर सकता तो मैं ये कामना नहीं करता कि वह ब्रह्मांड में कदम रखे और स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति बने। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शून्य में लहर दौड़ गई। आसपास के हजारों फीट के क्षेत्र में अचानक हल्की सी कंपन हुई और अनंत शून्य लगातार बिखरता चला गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अत्यंत शक्तिशाली आभा ने संकट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो। ऐसी स्थिति में अर्जुन पर्वत की तरह अविचल बने रहे और निरंतर पुनर्जन्म के नियमों और क्षय के नियमों को समझने का प्रयास करते रहे। मौत को दावत दे रहे हो। संकट क्षेत्र में प्रवेश करने वाला प्राणी अत्यंत क्रोधित प्रतीत हुआ। उसे लगा कि किसी ने उसकी उपेक्षा की है, इसलिए वह तुरंत दहाड़ा। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और उसकी आभा के फैलने से विशाल पर्वत ढह गए और सभी जीवित प्राणी उसी क्षण मर गए। यहाँ तक कि पास में मौजूद कई संत भी खून की उल्टी करने लगे। उन्होंने अविश्वास भरी निगाहों से उस व्यक्ति को देखा। तुम कौन हो? पलक झपकते ही प्रोफाउंड मेडन सेंट किंग और मार्शल वेनेरेबल सेंट किंग उस व्यक्ति के बगल में प्रकट हो गए। ये शब्द सुनते ही उन्होंने तुरंत हमला बोल दिया और अंतहीन गर्जना और घातक आक्रमणों से प्रतिद्वंद्वी को कुचल दिया। धमाका। जैसे ही संत लॉर्ड क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कोई कदम उठाया, असंख्य चीजें तुरंत धूल में मिल गईं। अंतरिक्ष अचानक ढह गया और दुनिया में सब कुछ अराजकता में डूब गया। मैं कौन हूं? हाँ, वो जो तुम्हारे बेटे को मार डालेगा। धूसर चोगा पहने उस व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कारण और प्रभाव के नियम को हल्के से कुचलते हुए अर्जुन की ओर देखा, जो अभी भी आंखें बंद करके साधना कर रहा था, और ठंडे स्वर में कहा, इस व्यक्ति को मारना बहुत मुश्किल है। जब ये दिव्य शक्ति क्षेत्र में था, तब मैंने तारामंडल के असंख्य जातियों की सहायता से इसे मारने के इरादे से घात लगा रखी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति न केवल मरा नहीं, बल्कि उसे एक और अवसर भी मिल गया, जिससे मैं सचमुच क्रोधित हूँ। अब केवल 100 वर्षों में ये व्यक्ति वास्तव में राजा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अगर मैंने उसे जल्द ही नहीं मारा तो मैं खुद मर जाऊंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, संत स्वामी क्षेत्र की आभा फैल गई। उसके हाथ में एक गहन और रहस्यमयी कलाकृति प्रकट हुई, मानो किसी शक्तिशाली प्राणी द्वारा छोड़ी गई हो। उसने शून्य में लटकी हुई गरज और विनाशकारी आकृति पर निर्भीक दृष्टि डाली और फिर एक हाथ से जोरदार प्रहार किया। धमाका। अध्याय 834 रास्ते में मिला मास्टरमाइंड। आकाश के ऊपर अर्जुन ने ठंडे लहजे में उस नवागंतुक को देखा, जिसकी आभा प्रबल हो रही थी, जो पहले से ही भगवान की ओर मंडरा रहा था और लगातार उपहास कर रहा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो असीम प्रकाश से परिपूर्ण थी, और वह पलक झपकते ही उसकी ओर बढ़ गई। विरोधी की रणनीति सचमुच असाधारण थी। संत स्वामी स्तर का एक अद्वितीय विशेषज्ञ भी केवल एक ही चाल से आकाश और पृथ्वी को निरंतर मंथन करने पर मजबूर कर देता था और लगभग सब कुछ राख में परिवर्तित हो जाता था। उनके चारों ओर मौजूद सैकड़ों संत भयभीत थे। उनमें से जो कमजोर थे वे सीधे तौर पर बुरी तरह घायल हो गए थे,
और उनके निर्मल शरीर पर लगातार खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जिससे वे अपने प्रतिद्वंद्वी को हैरानी से देख रहे थे। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जहां तक गहन कन्या संत राजा और मार्शल आदरणीय संत राजा की बात है, वे स्वाभाविक रूप से बेहद सतर्क थे। उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। हालांकि विरोधी ने विशाल शून्य में मंडरा रही गर्जना और घातक संरचना को बलपूर्वक दबा दिया था, फिर भी उन्होंने अंतहीन नियमों को दरकिनार करते हुए प्रहार जारी रखा और अचानक आगे बढ़े। इतना ही नहीं, भगवान के मार्ग पर अग्रसर होने के कारण उनकी विधियां स्वाभाविक रूप से असाधारण थीं। एक के हाथ में वज्र भाला था और दूसरे के हाथ में लंबी तलवार। उनके शरीर से अत्यंत प्रचंड और शुभ आभा निकल रही थी। मात्र एक कदम से आकाशमंडल प्रचंड रूप से ढह गया और समस्त व्यवस्था के नियम उसी क्षण राख में परिवर्तित हो गए। बूम! दोनों पक्षों के बीच तुरंत भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन इसी दौरान उस व्यक्ति ने पीछे खड़े अर्जुन को निर्भीक दृष्टि से देखा और अचानक अपने हाथ में पकड़ी तलवार को घुमाया। पल भर में ही संत स्वामी की आभा ने अर्जुन को सीधे प्रभावित किया और लगभग उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। हालांकि ऐसे नाजुक क्षण में पुनर्जन्म के नियमों का एक सूक्ष्म अंश आकाश में प्रकट हुआ। क्षण भर में ही तलवार की ऊर्जा पुनर्जन्म की अवस्था में प्रवेश कर गई और वास्तव में थोड़े ही समय में हजारों बार पुनर्जन्म लेकर शून्य में विलीन हो गई। मूल रूप से तीव्र तलवार की ऊर्जा इस क्षण शून्य में विलीन हो गई। धिक्कार है, वह मन का सचमुच तुम्हारे हाथों में है। उस व्यक्ति ने अपशब्द कहे। उसकी आंखों में उदासीनता झलक रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने गहन कन्या संत राजा और शौर्य पूजनीय संत राजा का ध्यान आकर्षित कर लिया। तुरंत ही उन सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। कौन सा मन का? मार्शल वेनेरेबल सेंट किंग ने अपने हाथ में मौजूद वज्र भाले को घुमाते हुए प्रतिद्वंद्वी को जोर से पीछे धकेला और दहाड़ते हुए कहा, अगर तुमने ईमानदारी से अपनी बात नहीं समझाई तो तुम यहीं मर जाओगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वह व्यक्ति कुछ बार तिरस्कार भरी मुस्कान लिए बिना नहीं रह सका, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। ये देखकर कि वह एक ही झटके में अपनी आंखों का कांटा नहीं फोड़ सकता, उसने अर्जुन को घृणा से घूरते हुए शाप दिया, उस समय मैंने तारामंडल की असंख्य जातियों और मानव जाति को तुम्हें मारने के लिए उकसाया था, लेकिन मैं तुम्हें मृत्युदंड देने में असफल रहा। इसके बजाय तुम्हारा भाग्य चरम सीमा तक पहुंच गया। अतीत में मैंने तारामंडल की असंख्य जातियों को केंजुवान क्षेत्र में तुम्हारी उपस्थिति के बारे में सूचित किया था, और तुम्हारी वजह से एक संत राजा तुम्हारे हाथों मारा गया। मुझे इससे घृणा है, मुझे इससे बहुत घृणा है। तुम्हारा भाग्य अब भी इतना फलता फूलता क्यों है? बहुत खूब, मैं कारण कार्य नियम का प्रयोग करता हूँ। यदि तुम्हारा भाग्य बिगड़ता है तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसने अर्जुन को घृणा भरी निगाहों से देखा, लेकिन उसके शरीर पर लगातार अमिट घाव उभरते रहे। दिव्य कन्या संत राजा और परम पूजनीय मार्शल संत राजा मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व जमाया था। आज की दुनिया में वे अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। आकाश के असंख्य परग्रही जातियां उनसे भयभीत हैं। अब मात्र एक ही प्रहार से एक साधारण सा लॉर्ड अधिकतम आधे घंटे में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वे इस व्यक्ति को पूरी तरह से हरा सकते हैं। मार्शल वेनेरेबल सेंट किंग उस व्यक्ति को देखकर स्तब्ध और क्रोधित दोनों थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई लॉर्ड उनके बेटे पर बुरी नजर रखेगा। अगर उस व्यक्ति को कारण कार्य संबंध का ज्ञान न होता और वह ये न जानता कि उसके बेटे का भाग्य उज्जवल है और उसे मारना मुश्किल है, तो शायद उसका बेटा अब तक मर चुका होता और उसे दफनाने के लिए कोई जगह भी न मिली होती। अब जब उसका बेटा फिर से आगे बढ़ चुका था, तो विरोधी अब और संकोच नहीं कर सकता था और अंततः पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार था, विपरीत दिशा में जाकर उसके बेटे को मार डालने की तैयारी में। भला वह क्रोधित क्यों न होता? सच में तुमने अर्जुन पर हमला क्यों किया? इस समय दिव्य कन्या संत राजा का चेहरा एकदम निर्मल था। यद्यपि वह एक देवी थी, फिर भी अब वह अनगिनत नियमों का उल्लंघन कर रही थी। उनके शरीर से घातक भावनाएं निकल रही थीं। एक माँ के रूप में वह दृढ़ थी। अब जब उन्होंने किसी को अपने बेटे पर हमला करने की कोशिश करते देखा, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग करने की तैयारी कर ली। मैंने उस पर हमला क्यों किया? वह मानव जाति के भाग्य की 10वीं पीढ़ी का संतान है। उसका भाग्य उज्जवल हो रहा है। उसने न केवल मेरी प्राचीन योजनाओं पर कब्जा कर लिया है, इतना ही नहीं, उसने मुझसे वध कानून और पुनर्जन्म कानून भी छीन लिए जो मेरे होने चाहिए थे। अगर वह नहीं मरा तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने कुछ बार व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। उसकी पहले की जीवंत आंखें इस क्षण पूरी तरह गायब हो गईं। उनकी जगह खालीपन छा गया।
ये देखकर दिव्य कन्या संत राजा और वीर योद्धा संत राजा को अंततः कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उनकी आकृतियां गायब हो गईं और अर्जुन और मीरा को सैकड़ों अरब मील दूर ले गईं। बूम! सब कुछ कांप उठा और आकाश पृथ्वी नष्ट हो गए। उस प्राणी ने वास्तव में आत्महत्या कर ली थी। संत लॉर्ड क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वे लगभग अमर और अविनाशी हैं। चाहे वह रक्त हो या हड्डियां, उन सभी में सर्वोच्च तत्व मौजूद होते हैं। अब केवल एक ही मौत हुई है। सभी चीजें सीधे तौर पर नष्ट हो गईं। स्वर्गीय विचरण जगत के तियान यू ने निर्णायक क्षण में सीधे हस्तक्षेप किया, एक तेजस्वी रूप में परिवर्तित होकर उस जगत को बलपूर्वक दबा दिया। लेकिन क्षण भर में वह भी एक संत स्वामी की मृत्यु के प्रभाव को सहन नहीं कर सका। इस क्षण इसके मूल रूप से अविनाशी स्वर्गीय मार्ग के शरीर में थोड़ी सी कंपन हुई। अनगिनत नियम निरंतर उत्पन्न होते रहे। तियान यू द्वारा रूपांतरित शरीर लगभग पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। उसका एक हाथ सीधे राख में बदल गया। ये देखकर तियान यू ने ठंडी सांस ली, अचानक अपना हाथ बढ़ाया और मरते हुए संत को बलपूर्वक अपनी बाहों में भर लिया, फिर अपने मूल स्थान से गायब हो गया। ये तो कठपुतली है। विरोधी की आत्महत्या को भांपते ही प्रोफाउंड मेडन सेंट किंग की कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने धीरे से ये शब्द कहे। एक उच्च स्तरीय साधिका और फॉर्मेशन की विशेषज्ञ होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से सब कुछ समझती थी। उन्हें कुछ हद तक पता था कि दुनिया में कठपुतली नचाने वाले मौजूद हैं, और अब जब विरोधी सेंट लॉर्ड क्षेत्र में कठपुतली बना सकता है, तो फिर प्रतिद्वंदी का असली शरीर कम से कम एक राजा होना चाहिए। क्या वह मुख्य रूप से कार्य कारण नियम का पालन करता है? मुझे लगता है कि मैं ऐसे किसी प्राणी को जानता हूं। मैंने इसे 60 मिलियन वर्ष पहले एक बार देखा था। उस समय इस व्यक्ति ने नियति के 5वें बच्चे की हत्या कर दी। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, अचानक एक टूटी हुई आकृति प्रकट हुई, जो स्वर्ग लोक के तियान यू के अलावा और कोई नहीं थी। वह अनंत नींद में था और उसके द्वारा लाई गई विपत्तियां मात्र अवचेतन क्रियाएं थीं। लेकिन अब एक स्वामी की आत्महत्या ने उसकी चेतना को जगा दिया था। जागने पर उसने देखा कि इस लोक के संत पूरी तरह से नष्ट होने वाले हैं, और स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वे सभी उसकी मूल नींव थे। अगर उनकी मृत्यु हो गई, इसके लिए कई नए जीवों का विकास करना होगा। इसमें कम से कम करोड़ों साल लगेंगे। ठीक इसी वजह से उन्हें बचाने के बाद ये बात यहां पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। 60 मिलियन वर्ष पहले मार्शल वेनेरेबल सेंट किंग ने सतर्कता से दूसरे पक्ष की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से तियान यू के शरीर से धीरे धीरे एक अत्यंत शक्तिशाली संत स्वामी की आभा निकलने लगी। उसने अपनी दृष्टि अर्जुन पर डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त हो गई होगी। अगर 2 संत राजा उसकी रक्षा न कर रहे होते, शायद मानव जाति की नियति की 10वीं पीढ़ी का बच्चा यहीं मर जाता। जैसे ही उसकी आवाज थमी, असीम आकाश में हल्की सी कंपन हुई। स्पष्ट रूप से अनंत अराजकता निरंतर उमड़ रही थी, और एक शक्तिशाली आभा लगातार अर्जुन के शरीर में समाहित हो रही थी, मानो वह इस क्षण अपनी मूल सरलता में लौट रहा हो। हालांकि ये स्थिति शीघ्र ही विचित्र हो गई। अर्जुन के पीछे अचानक एक निरंतर घूमती हुई डिस्क प्रकट हुई, जिस पर अनगिनत प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। इतना ही नहीं, उसके पैरों के नीचे खून का एक अथाह सागर भी बह निकला। अमर वध करने वाला लौकी उसके माथे के बीच सिंदूर के एक छोटे से टुकड़े में बदल गया, और दानव तलवार का नियम उसके शरीर को घेर लिया, जिससे हर सांस के साथ अनंत राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी। इस समय अर्जुन किसी प्राचीन तलवारबाज सम्राट की तरह लग रहे थे, जो जंगल से बाहर निकल आए हों। और उनका व्यक्तित्व इसी क्षण इसने फिर से जोरदार तरीके से तोड़ दिया। वह पहले ही राजा माक्विस के 5वें स्वर्ग में प्रवेश कर चुका था। अध्याय 835 भाग्य के 5वीं पीढ़ी के पुत्र का वध। आखिरकार मुझे फिर से सफलता मिल गई। अपनी शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए अर्जुन की आंखें गंभीर थीं, फिर भी उनमें थोड़ी खुशी झलक रही थी। वे मूल रूप से केवल राजा माक्विस तृतीय स्वर्ग स्तर पर थे, लेकिन अब पुनर्जन्म और क्षय के नियमों को मिलाकर उन्होंने अपनी आभा को तुरंत और पूरी तरह से स्थिर कर लिया था। वह जबरदस्ती सीधे राजा माक्विस के 5वें स्वर्ग में प्रवेश कर गया था। यह मामला सचमुच असाधारण था। ये जानना जरूरी है, वह राजराज्य में ज्यादा समय से नहीं था। कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन उसने एक बार फिर जबरदस्ती से भेद तोड़ दिया था। और सिर्फ एक बार नहीं, वह सीधे राजा माक्विस के 5वें स्वर्ग में पहुंच गया था। ऐसी उपलब्धि उल्लेखनीय थी। ये जानना जरूरी है, जब अन्य ऋषि युवा थे, तो चाहे वह प्रतिभावान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक ही क्षेत्र को पार करने के लिए वे कम से कम हजारों साल नियमों की खोज में व्यतीत करते थे,
और उनके द्वारा पाए गए अधिकांश नियम मूल नियम नहीं थे, बल्कि साधारण निम्न स्तरीय नियम थे। फिर भी यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। फिर भी उन्होंने 1000 वर्षों तक साधना भी नहीं की थी। वे पहले ही जबरदस्ती पंचम स्वर्ग राजा मार्क्वेस में प्रवेश कर चुके थे। यदि यह बात दूसरों को बताई जाती तो निश्चित रूप से सभी चौंक जाते और अविश्वास करते, यहाँ तक कि यह भी सोचते कि अर्जुन उन्हें धोखा दे रहा है। इसका कोई और कारण नहीं था, मुख्यतः इसलिए कि वर्तमान दुनिया में सबसे असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति भी ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता था। यदि ऐसा कोई व्यक्ति सचमुच दुनिया में मौजूद है तो वही या तो स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य का प्रिय होगा, या फिर उसने भाग्य के नियम को स्वीकार कर लिया होगा। अन्यथा वह इतनी आसानी से कैसे सफलता हासिल कर सका? दरअसल, हालांकि उन्होंने अभी तक इस मामले की जानकारी दूसरों को नहीं दी थी, उनकी मौजूदा महत्वपूर्ण सफलता सभी की निगाहों के सामने घटित हो रही थी। अपने शरीर पर लगातार उमड़ती हुई आभा को महसूस करते हुए उसने धीरे से अपने आश्चर्यचकित माता पिता और चाची की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। हालांकि उनका लहजा बेहद शांत था, फिर भी वहां मौजूद सभी लोगों को गहरा सदमा लगा। उन्होंने पहले सोचा था कि इस बार अर्जुन की सफलता केवल राजा मार्क्वेस चौथे स्वर्ग में जबरन प्रवेश तक ही सीमित रहेगी और पुनर्जन्म के नियमों को आत्मसात करने से उनकी आभा अधिक से अधिक मजबूत होगी, जो उनकी अगली सफलता की तैयारी के रूप में काम करेगी। लेकिन अक्सर चीजें अप्रत्याशित रूप से घटित होती हैं। उन्हें अपने बेटे से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी, जो सबके सामने एक क्षेत्र को पार कर ले और फिर दूसरे क्षेत्र को पार करने की कोशिश करे। हालांकि वे उसे रोकने वाले नहीं थे, लेकिन कई ऋषियों की नज़र में इस तरह की लगातार सफलताएं मिलना सौभाग्य का संकेत थी। अब जब वे उसकी रक्षा कर रहे हैं, अगर वह बाद में बिना किसी साथी के तारामंडल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है तो दूसरे ऋषि उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से उन सभी को लगा कि उनका बेटा बहुत लापरवाह है, लेकिन पल भर में ही उन्होंने देखा कि उनके बेटे का भाग्य कितना अद्भुत था। एक ही क्षण में उसने न केवल क्षय नियमों को अपने शरीर में समाहित कर लिया, बल्कि पुनर्जन्म नियमों को भी। ये देखकर दोनों संत राजाओं को शर्मिंदगी महसूस हुई। वे अपनी जवानी में कभी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि एक ही झटके में राजा लोक के 5वें स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। पुनर्जन्म के नियम कहाँ से आए? कितना रोचक है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पुनर्जन्म के नियमों में सभी जीवित प्राणियों की इच्छा समाहित है, मानो अरबों खरबों जीवन कभी उनमें निवास करते रहे हों। क्या पुनर्जन्म वास्तव में संसार में विद्यमान है? मैंने एक छोटा पुनर्जन्म बनाया है, यद्यपि यह कृत्रिम है, फिर भी यह मेरे संसार में कार्य कर सकता है। दुर्भाग्य से इसमें पुनर्जन्म के नियम समाहित नहीं हैं और यह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। अर्जुन को प्रकट होते देखती यान्यू के चेहरे पर दयालु भाव आ गया। यद्यपि उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था, फिर भी इस इच्छा के अवतार के रूप में जब तक संसार का नाश नहीं होगा वह भी नाश नहीं होगा और इस प्रकार अपना स्वरूप बनाए रख सकेगा। यह अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। दरअसल 300 दिव्य दावों के मार्गदर्शन में तीनों लोकों के पुनर्जन्म की प्रक्रिया पुनर्तः सिद्ध हो चुकी थी और इसमें पुनर्जन्म के नियमों का अंश भी समाहित था। यद्यपि यह उसके लिए पूरी तरह से समझने योग्य नहीं था, फिर भी यह महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी सहायता कर सकता था। इसके अलावा पुनर्जन्म के मोती में करोड़ों नियम समाहित थे। यह मानव वंश का एक सर्वोपरि खजाना था। विशेषकर जब उसने उस बाधा को पार किया तो किसी अज्ञात कारण से पुनर्जन्म के नियमों का एक अंश सीधे उसके शरीर में समा गया, जिससे उसे राजा मार्क्वेस के 5वें स्वर्ग में जबरदस्ती प्रवेश करने में सफलतापूर्वक मदद मिली। अन्यथा इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उनकी उम्मीद बेहद कम होगी। अधिक से अधिक किंग मार्क्वेस 4th हेवन के शिखर तक पहुंचना ही उनकी सीमा होगी। वह किंग मार्क्वेस 5th हेवन तक कैसे पहुंच सकता था? ठीक इसी वजह से उन्हें पुनर्जन्म के मोती का महत्व अच्छी तरह से समझ में आता था। ये वास्तव में मानव वंश के सर्वोच्च खजाने के रूप में अपने नाम को सार्थक साबित करता है। इसमें निहित कानून अत्यधिक संख्या में थे, यहाँ तक कि कई स्रोत कानून भी थे। यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए उसे संत लोक में प्रवेश करने की संभावना अवश्य ही होगी। इस बात की जानकारी दूसरों को नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा इससे निश्चित रूप से एक घातक आपदा उत्पन्न हो जाएगी। गहन विचार विमर्श के बाद अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। कुछ समय पहले ही एक संत राजा ने उनकी हत्या का प्रयास किया था और विरोधी ने कहा था कि दूसरों का इस्तेमाल करके उन्हें मरवाने के लिए उन्होंने तारामंडल के असंख्य जातियों में अशांति फैलाई थी, ताकि दिव्य शक्ति क्षेत्र में मौजूद उन्हें शुरुआत में ही खत्म किया जा सके।
क्या ये हो सकता है कि जब विरोधी ने उसे मारने के लिए तारा में आकाश की असंख्य जातियों की तलाश की थी, वह संयोगवश ही एक्सट्रीम स्टार ट्विंसेंट्स की विरासत में प्रवेश कर गया था और अब वह सीधे वांग हो क्षेत्र में पहुंच गया था। विरोधी क्रोधित हो गया और इस प्रकार वे उसे जान से मारना चाहते थे। ऐसा ही हो सकता है। कारण कार्य नियम का अभ्यास करने वाला विरोधी, यदि सब कुछ ठीक रहा तो संसार में विभिन्न वस्तुओं के भाग्य का अवलोकन कर सकता था। उसका अपना भाग्य फलदायी होना चाहिए था, और यदि उसकी सचमुच मृत्यु हो जाती तो वह निश्चित रूप से कर्मों के जाल में फंस जाता, यहाँ तक कि मृत्यु के खतरे का भी सामना करता। इसलिए अपने माता पिता को अपनी रक्षा करते देख विरोधी ने समय रहते अपने नुकसान को कम करने के लिए तुरंत आत्महत्या कर ली। कितना निर्णायक, कितना निर्मम, बिना किसी संकोच के। अंधेरे में छिपा ऐसा शत्रु अंततः मेरे लिए खतरा है। दुर्भाग्य से एकमात्र कठपुतली भी संत स्वामी क्षेत्र पर अधिकार कर चुकी है। ऐसे अस्तित्व का मैं सामना नहीं कर सकता। यदि मेरे तीनों लोकों में मौजूद अनेक शुभ प्राणी न होते तो शायद मैं अभी पूरी तरह भयभीत होता, बुरी तरह डर जाता और अनजाने में ही इस व्यक्ति के कत्ल का शिकार होकर मर जाता। अर्जुन ने धीरे से आह भरी, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से अपने सामने बैठे तियान यू की ओर देखा। उसने स्वाभाविक रूप से कुछ देर पहले दूसरे पक्ष की बातें सुन ली थीं, क्योंकि वह जानता था कि दूसरा पक्ष उस व्यक्ति से एक बार मिल चुका है। उसने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाईं और पहले उत्तर दिया, वरिष्ठ महोदय, मुझे भी नहीं पता। मैं एक बार एक गुफा स्वर्ग और पवित्र भूमि में गया था और संयोगवश मुझे पुनर्जन्म के नियम प्राप्त हो गए। अब जब वे मेरे शरीर में समाहित हो चुके हैं तो ये केवल एक सती प्रयोग है। वरिष्ठ महोदय, कृपया मेरे इस अव्यवहार के लिए क्षमा करें। भाग्य, इस युग में तुम मानव वंश के भाग्य के अंतिम संतान होने चाहिए। मानव वंश की नींव बहुत मजबूत है, इसने अतीत में कई ऋषियों को जन्म दिया है। सौभाग्य होना तो सामान्य बात है, लेकिन ये पुनर्जन्म के नियम हैं जो वास्तव में ईर्ष्या करने लायक हैं। अगर तुम्हारे माता पिता समकालीन संत राजा न होते तो तुम आज यहीं मर जाते और पुनर्जन्म के नियम निश्चित रूप से मेरे होते। तियान यू ने अपने बगल में बैठे मार्शल वेनेरेबल संत राजा और प्रोफाउंड मेडन संत राजा की अनदेखी करते हुए सीधे सीधे कहा, यह वाकई दुख की बात है, तुम्हारे पुनर्जन्म के नियम वाकई लुभावने हैं। और यह ऐसी स्थिति में हुआ था। अर्जुन ने पूछे बिना नहीं रह सका, क्या सीनियर इस व्यक्ति से मिले हैं? क्या इस व्यक्ति ने कभी 5वीं पीढ़ी के भाग्यशाली बच्चे की हत्या की थी? जी हाँ, मैं न केवल उससे मिला हूं बल्कि उसके खिलाफ लड़ा भी हूं। तियान यू ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आकृति शून्य में लटकी हुई थी और उसने शांत स्वर में कहा, 60 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जाति एक समय समृद्ध थी, लेकिन ठीक आज की तरह तारा में आकाश की असंख्य जातियों के आक्रमण के कारण यह एक चक्र की तरह धीरे धीरे पतन की ओर चली गई। तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने लगातार तुम्हारा शोषण किया और उस समय मेरी दुनिया तटस्थ नहीं थी। यह मानव जाति के चरम काल का अंत था। स्वाभाविक रूप से हमारे पास पहले से ही हजारों ऋषि थे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और मानव जाति के भाग्य के पुत्र को तारा में आकाश की असंख्य जातियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता की। लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति अंतरिक्ष नियमों का प्रयोग करते हुए मानव जाति की 5वीं पीढ़ी के भाग्य के पुत्र को जबरदस्ती मार डालेगा। और संयोगवश 5वीं पीढ़ी के भाग्यशाली बच्चे ने ठीक उसी कारणता नियम का पालन किया। और उस समय तुम्हारे मानव वंश की 5वीं पीढ़ी के भाग्यशाली बच्चे की खातिर मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन मैं पूरी तरह से पराजित हो गया था। उस व्यक्ति ने कुछ ही वर्षों में कारण कार्य नियम में पूर्ण महारत हासिल कर ली, और इतना ही नहीं, उसने अंतरिक्ष नियमों का उपयोग करके मेरी दुनिया को नष्ट कर दिया, जिससे मेरी स्थिति गिर गई। मुझे पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग गए। तब से मेरी दुनिया तटस्थ बनी हुई है और अब कभी किसी अन्य अस्तित्व की सहायता नहीं करेगी। तियान यू ने धीरे धीरे ये शब्द कहे। यह मामला उनके लिए एक गहरा घाव था। अगर उस समय विरोधी ने दया न दिखाई होती, वह और उसकी दुनिया शायद एक साथ ही नष्ट हो चुके होंगे। अध्याय 836 मैत्रीपूर्ण उत्पत्ति विश्व। तो बात कुछ इस तरह है। स्वर्गीय भ्रमण लोक के अतीत को जानते हुए अर्जुन विस्मयबोध से भर उठे। इस लोक ने सचमुच अनेक विपत्तियां झेली थीं। मानव जाति की सहायता के लिए 1000 से अधिक संत शहीद हो चुके थे। इतना ही नहीं, इस लोक को संचालित करने वाला स्वर्गीय मार्ग भी मृत्यु के कगार पर था। यदि समय रहते इसे रोका न जाता तो शायद यह अब तक नष्ट हो चुका होता। अब दूसरे पक्ष का तटस्थ रहना सामान्य बात थी। आपको सावधान रहना होगा।
यद्यपि मैं क्षय नियमों का अभ्यास करता हूँ, फिर भी संत लोक में प्रवेश करने के बाद कर्म का प्रभाव अवश्यंभावी हो जाता है। मैं आप पर अपार सौभाग्य और साथ ही साथ एक बड़ी विपत्ति का आभास दे सकता हूँ। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे तो वह अस्तित्व निश्चित रूप से पुनः प्रकट होगा। दरअसल मानव वंश के हर नश्वर बच्चे की हत्या उसी ने की है। सौभाग्यशाली लोग अपंग हो जाते हैं, जबकि दुर्भाग्यशाली लोग मौके पर ही मर जाते हैं। किसी अज्ञात कारण से ये व्यक्ति मानव वंश की उम्मीदों को कुचल रहा है। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। मानव जाति के प्रति मेरे मन में काफी भावनाएं हैं, नहीं तो इस दुनिया में इतनी सारी मानव जातियां क्यों होती। जहां तक तुम्हारी बात है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। विपत्ति को सफलतापूर्वक पार करने के पुरस्कार के रूप में स्वाभाविक रूप से मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तियान यू ने सिर हिलाया। हालांकि यह उन कष्टदायी ट्रांसीवरों से घृणा करता था जो इस दुनिया के संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे। वह चाहता था कि उस संकट के संदेशवाहक को मौके पर ही नष्ट कर दे, लेकिन उसके सामने दो संत राजा थे और वह संत लोक में विद्यमान था। इतना ही नहीं, उनमें सबसे कमजोर भी मानव कुल का भाग्य का पुत्र था। यद्यपि दूसरे पक्ष की विपत्ति ने उसकी दुनिया को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया, फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। नियति का बालक हर तरह से साहसी और अजेय था। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना थी कि दूसरा पक्ष मौके पर ही मर जाएगा, लेकिन अगर वह तमाम मुश्किलों के बावजूद बच गया तो उसे भविष्य में और भी मजबूत होने का अवसर अवश्य मिलेगा। अब उसके शब्दों ने पहले ही दूसरे पक्ष पर एहसान कर दिया था। यदि भविष्य में दूसरा पक्ष मजबूत हो जाए, इसके लिए केवल एक वाक्य की आवश्यकता होगी। अगर दूसरा पक्ष दरिंदा न होता तो वह निश्चित रूप से मदद करता। इसने ऐसा तब किया था जब यह निम्न स्वर्गीय दाव अवस्था में था। असंख्य मानव वंश इसके ऋणी थे। इसके लिए उन सभी ने असंख्य लोगों का संहार करने में उसकी सहायता की। इतना अधिक कि यह लगातार मजबूत होता चला गया। अब तक यह अंततः स्रोत जगत में प्रवेश कर चुका था। ये कहा जा सकता है कि उसके कष्टों का अंत हो गया था और सुख का आगमन हो गया था। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं समझ गया। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। इतना सब कहने के बाद वह स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के विचारों को जानता था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह कर्मों का पालन नहीं करता था, उसकी चाहत थी स्वतंत्रता और आराम। अगर दूसरे पक्ष ने उसे नाराज किया तो एहसान न चुकाने पर क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने तलवारबाजी के सिद्धांत का पूर्णतया अभ्यास किया था। उसका मकसद एक ही तलवार से समस्त अस्तित्व को नष्ट करना था। ये तो बस एक छोटी सी मदद थी, उसे परवाह क्यों करनी चाहिए। जब तियान यू ने देखा कि दूसरा पक्ष समझ गया है तो वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ के एक इशारे से ही सैकड़ों फीट तक फैला असंख्य रूपांतरणशील दिव्य जल आकाश में प्रकट कर दिया, जिसका अधिकांश भाग मीरा की सफलता का पुरस्कार था। इतना ही नहीं, तियान यू के प्रोत्साहन के तहत असंख्य दिव्य जल के रूपांतरण में कई संत खजाने भी समाहित थे। संत ची निरंतर तरंगित हो रही थी, मानो उसमें आत्म जागरूकता हो, तैरते हुए अजगर की तरह जो लगातार शून्य में प्रवाहित हो रही थी, जिससे मीरा चकित रह गई। और अगर केवल यही होता तो ठीक था, लेकिन अर्जुन ने एक ही बार में 2 लोकों को पार कर लिया था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय दाव पुरस्कार प्राप्त हुए। पल भर में साधारण उच्च स्वर्गीय दाव के लिए उपयोगी असंख्य दाव दिव्य गोली एक छोटे से बर्तन में भरकर कम से कम दर्जनों गोलियों के साथ दुनिया में प्रकट हुई। तुम्हारे ऊपर दिव्य दाव की प्रबल आभा है, तुम्हारे संसार में अनेक दिव्य दाव समाहित होंगे। इस वस्तु का उपयोग दिव्य दाव के विकास को पोषित करने के लिए एक गोली के रूप में किया जा सकता है। यदि तुम किसी संसार का अभ्यास करो तो तुम दिव्य दाव से सहायता मांग सकती हो। ये वस्तु स्वाभाविक रूप से एक अच्छा पुरस्कार है। तियान यू ने धीरे से मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी आभा थोड़ी विचित्र लग रही है, इसमें पुनर्जन्म के नियमों की आभा है। क्या तुम्हारा कभी सच्चे पुनर्जन्म से सामना हुआ है? रोचक। शायद तुम अपने पिछले अनुभवों को खो चुकी हो। आपका शरीर असाधारण है, हो सकता है कि आप भविष्य में प्रभु के लोक में प्रवेश कर सकें। यह असंख्य गुणों से भरपूर दिव्य जल आपके शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग उपभोग, स्नान या रसायन विद्या के लिए किया जा सकता है। इन सभी के असाधारण प्रभाव होते हैं। मैंने इसे हजारों वर्षों तक इकट्ठा करने के लिए दैवीय शक्तियों का उपयोग किया और यह केवल लगभग 10 फीट गहरा है। आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। तियान यू हाथ जोड़े खड़ा था और उदासीनता से ये शब्द बोल रहा था। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद गुरुजी। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और आदरपूर्वक प्रणाम किया।
वास्तव में साधारण लोगों को लगातार 2 स्तरों तक संत लोक और राजा लोक में प्रवेश करने पर इतना उदार पुरस्कार नहीं मिलता। हो सकता है कि दूसरा पक्ष उनसे कोई एहसान लेना चाहता हो, या शायद दोनों संत राजाओं के प्रति सम्मान के कारण ही इतना उदार पुरस्कार दिया गया हो। इसके अलावा, चाहे वह असंख्य रूपांतरण का दिव्य जल हो या असंख्य दाव की दिव्य गोली, ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। अब इतनी आसानी से इनका मिल जाना महज संयोग था। ये दिव्य मार्ग वास्तव में उनके नतमस्तक होने के योग्य था। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि मुझे आप जैसे साधकों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के संसाधनों को लूटकर स्वयं को मजबूत करने का प्रयास करना पसंद नहीं है, और इसलिए मैं उन्हें उनकी सफलता के दौरान अनगिनत कष्ट देता हूँ, अनगिनत प्रतिभावानों को मार डालता हूँ। फिर भी स्वर्गीय मार्ग में आशा की एक किरण अवश्य होती है। जीवन की एक झलक हमेशा रहती है। चूंकि आपने जीवन की उस झलक को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरस्कार के पात्र हैं। तियान यू ने धीमी आवाज में कहा, और फिर उसका शरीर धीरे धीरे उस स्थान से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। इसका आगे बोलने का कोई इरादा नहीं था। ये दिव्य मार्ग ऐसा है। हालांकि यह मानव जाति के प्रति सद्भावना रखता है, लेकिन इसके अतीत के अनुभव अत्यंत पीड़ादायक रहे हैं। यह मानव जाति के और करीब आने का साहस नहीं करता और हमेशा तटस्थ बना रहा है। इसका हमसे बात करना अब अत्यंत दुर्लभ हो गया है। यदि भविष्य में इसे हमारे इसके संसार में घुसपैठ का आभास हुआ, तो यह शायद अब तक हमसे भयंकर युद्ध कर चुका होगा। राघव ने ये शब्द कहते हुए धीरे से हंसा। वह और उनकी पत्नी कुछ समय से यहाँ मूल निवासी की तरह रह रहे थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इस दिव्य मार्ग के स्वभाव और इस संसार के नियमों का ज्ञान था। उन्होंने तुरंत ही धीरे से समझाना शुरू कर दिया। तो बात कुछ ऐसी है। मीरा ने हल्के से सिर हिलाया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। उसकी पतली सी भौहें थोड़ी उठी हुई थीं। वह उसका हाथ थामने ही वाली थी कि पल भर में उसने महसूस किया कि अर्जुन का शरीर धीरे धीरे अलौकिक होता जा रहा है। क्या हो रहा है? पल भर में उसका दिल बैठ गया। जब से उसे पता चला था कि अर्जुन का पीछा करके उसे मार डाला गया है, तब से उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। उसे डर था कि भगवान फिर से प्रहार करेंगे। अब उनकी आकृति धीरे धीरे अलौकिक होती जा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उसे घसीटकर ले जाए और मार डाले? उसके मन में ऐसे ही विचार उभर आए। प्रोफाउंड मेडन सेंट किंग भी वैसी ही थी। एक माँ होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थीं। उनका तेज अद्भुत था, मानो वे एक अद्वितीय देवी हो, अनगिनत प्राणियों पर अपना प्रभाव जमा रही थीं। उनके पीछे 3000 घातक सैन्य संरचनाएं थीं। उन्होंने अपना पतला हाथ बढ़ाया, मानो तुरंत अपने बेटे को वापस खींच लेना चाहती हो। लेकिन अहम मौके पर राघव ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, यह पुनर्जन्म के नियमों और अवतार के बीच का संबंध है। ऐसा लगता है कि हमारे बेटे को एक और अवसर मिला है और उसने अपना अनूठा अवतार विकसित किया है। वे अंतरिक्ष के पार संवाद कर रहे हैं। यदि आप मजबूरी में ऐसा करते हैं, हो सकता है कि हमारे बेटे को भगवान की शक्ति द्वारा कुचलकर मार डाला जाए। आज तुम बहुत घबराए हुए हो। शांत हो जाओ। भगवान ने पहले ही आत्महत्या कर ली है और कुछ समय के लिए कठपुतली बनकर दोबारा प्रकट नहीं होंगे। हालांकि हमारा पुत्र पुनर्जन्म के नियमों को नियंत्रित करता है और वे जटिल प्रतीत होते हैं, फिर भी एक संत राजा होने के नाते तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। तुम अभी बहुत लापरवाह हो रहे हो। अपने ही बेटे की हत्या मत करो। ये सुनकर दिव्य कन्या संत राजा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपने पति की ओर देखा और पाया कि उनकी ओर देखते ही वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत अपनी पतली सुंदर उंगलियों से अपने पति की बांह को चुटकी काट ली। पत्नी, चुटकी मत काटो, बहुत दर्द होता है। क्या तुम इस समय हंस रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस खो गई थी और अचानक मुझे हंसी आने लगी। अध्याय 837 खजाना क्षेत्र और विरासत क्षेत्र के बीच अंतर। स्वर्गीय भ्रमण लोक, कष्टों का स्थान। राजा मार्क्वेस के पंचम स्वर्ग में जबरदस्ती प्रवेश करने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उनकी शक्ति चरम पर है। विशेष रूप से पुनर्जन्म के नियमों के उनके शरीर में समाहित होने के कारण वे पल भर में अपने शरीर को नियंत्रित करके निरंतर पुनर्जन्म ले सकते थे। उनकी आत्मा अंतरिक्ष और समय से परे विचरण करती थी और वे स्पष्ट रूप से अपने अवतारों के स्थान का अनुमान लगा सकते थे। उन्हें उनसे संवाद करने का एक निश्चित अवसर भी मिला था। हालांकि कई कानूनों में ऐसे कार्य शामिल होते हैं, लेकिन अपने अवतारों से संवाद करने के लिए पहली बार इस तरह के साधन का उपयोग करते हुए उन्हें एक नयापन सा महसूस हुआ। उन्होंने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और धीरे से आगे देखा।
उनकी नज़र में श्वेत सम्राट अवतार और दिव्य दाव अवतार इस समय अलग अलग दिशाओं में खोज कर रहे थे। इतना ही नहीं, उनके अवलोकन से उन्हें स्वाभाविक रूप से यह आभास हुआ कि दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार कई बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। क्या यह आदरणीय व्यक्ति श्वेत सम्राट अवतार ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उनका चेहरा ठंडा और कठोर था। सफेद शाही वस्त्र पहने उन्होंने एक तेज तलवार पकड़ी हुई थी और सतर्कता से चारों ओर देख रहे थे, मानो किसी बात का आभास हो रहा हो। उन्होंने अचानक शून्य की ओर देखा। क्या यह एक भ्रम है? नहीं, मैंने अभी अभी पुनर्जन्म के नियमों को समझा है और क्षय के नियमों को अपने शरीर में गहराई से समाहित कर लिया है। अब मैं बलपूर्वक राजा मार्क्वेस के 5वें स्वर्ग लोक में प्रवेश कर चुका हूँ। संयोगवश मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूँ। क्या हालचाल है? क्या आपको कई अनमोल खजाने मिले हैं? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। अगर उसकी अपनी जान खतरे में न होती और अगर उसके पास समय न होता तो शायद वह सचमुच संत की विरासत और खजाने के नक्शे के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता। मैंने काफी कुछ खोज निकाला है। मैं दिव्य दाव अवतार से अलग हूँ। मुझे संत की विरासत की खोज का दायित्व सौंपा गया है। अनेक खोजों और कई बार मृत्यु को प्राप्त होने के बाद मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि यहाँ के खंडहर केवल एक साधारण संत के नहीं हैं। इनके भीतर अन्य संत भी हैं और इस अमर गुफा का स्वामी संभवतः एक संत स्वामी हो सकता है। श्वेत सम्राट अवतार का चेहरा अत्यंत ठंडा और कठोर था और उन्होंने गंभीरता से कहा, इसके अलावा इस स्थान पर न केवल जादुई खजाने हैं बल्कि अनेक नियम भी हैं। यदि इस पूजनीय व्यक्ति को उनकी आवश्यकता हो तो आपको समय रहते इस स्थान में प्रवेश करना होगा, अन्यथा अवसर की यह छोटी सी किरण दूसरों द्वारा छीन ली जा सकती है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके पीछे अत्यंत तेजस्वी नियम की एक धुंधली सी लकीर तैरती हुई दिखाई दी, मानो कोई विशाल तारामंडल हो जिसमें अनंत शक्ति समाहित हो। फिर भी उस चमक के बीच थोड़ी सी अस्पष्टता भी थी। ये किस तरह का कानून है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। अराजकता का नियम। यह आदरणीय व्यक्ति, यहाँ कई प्राचीन ग्रंथ हैं। इस अमर गुफा के स्वामी ने अराजकता के नियम को परिष्कृत नहीं किया है। हो सकता है कि इस जगह की रखवाली की जिम्मेदारी उसी की रही हो, लेकिन किसी कारणवश एक शक्तिशाली सत्ता ने इस व्यक्ति को मार डाला। इसलिए समय बीतने के बाद इस पवित्र भूमि पर अराजकता के नियम का केवल एक अंश ही शेष रह गया है। जब श्वेत सम्राट अवतार ने ये शब्द कहे तो उनका चेहरा शांत रहा, लेकिन उनकी आंखों में कट्टरता की झलक दिखाई दी। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन इस क्षण वे थोड़ा आगे झुके, जिससे अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उन्हें कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उन्होंने दूसरे पक्ष से ज्यादा बात नहीं की। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने धीरे से अपनी निगाहें दूसरी तरफ मौजूद दिव्य दाव अवतार की ओर घुमाईं और उनसे ये पूछने की तैयारी करने लगे कि वे इस समय कहाँ हैं। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी दयनीय स्थिति में होगा। वह न केवल खून से लथपथ था, यहाँ तक कि उनकी आस्था की शक्ति भी लगातार जन्म लेती और समाप्त हो जाती थी। एक पल में ही वह हजारों बार मर चुका था। धिक्कार है, मैंने करोड़ों वर्षों की आस्था की शक्ति संचित कर रखी है। क्या मैं अपनी सारी ऊर्जा यहीं खर्च कर दूंगा? श्वेत सम्राट अवतार सचमुच बहुत चालाक है। ये स्थान तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों का एक छिपा हुआ खजाना और रहस्यमय क्षेत्र है। सम्राटों और महाशक्तियों की कोई गिनती नहीं है। संत लोक में भी एक अस्तित्व है। क्या मैं यहीं मरने वाला हूँ? दिव्य दाव अवतार की वाणी लगातार उसके मन में गूंज रही थी। क्योंकि उसके मूल शरीर ने पुनर्जन्म के नियमों का अभ्यास किया था, इसलिए उसे दूसरी ओर स्थित अपने मूल शरीर का स्पष्ट आभास हो रहा था और स्वाभाविक रूप से वह लगातार शिकायत कर रहा था। ऐसी आवाज सुनकर अर्जुन, जो मुख्य शरीर था, स्वाभाविक रूप से थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। खजाने के नक्शे में छिपा रहस्य उसकी उम्मीदों से परे था। उसके अनुमान के अनुसार खजाने के नक्शे में तारा में आकाश की असंख्य जातियों का खजाना था, जिन्होंने कम से कम लाखों वर्षों के जादुई खजाने और विभिन्न सामग्रियों का संचय किया था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी, दिव्य दाव अवतार को निस्संदेह भरपूर लाभ प्राप्त होगा, जबकि श्वेत सम्राट अवतार जिस स्थान पर विराजमान थे वह एक संत की विरासत थी। यदि उनका दुर्भाग्य रहा तो संभवतः कोई दिव्य दानव उनके शरीर पर कब्जा कर ले और वे मौके पर ही मर जाएं। पर अब उसके सामने जो कुछ घट रहा था वह अंततः उसकी अपेक्षाओं से परे था। निरंतर संघर्षरत दिव्य दाव अवतार को महसूस करते हुए वह पुनर्जन्म के नियमों का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियमों में लगातार हेरफेर करने से खुद को रोक नहीं सका और फिर अपने अवतार के साथ संवाद किया। आप कहाँ हैं? तुम अब इतने दुखी क्यों हो? आपने किस प्राणी का सामना किया? एक संत,
कौन सा वंश? उसने धीमी आवाज में पूछा। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दिव्य दाव अवतार की विलाप की आवाज अचानक उनके दिमाग में गूंज उठेगी। सचमुच, मेरा अनुमान सही निकला। इस पूजनीय व्यक्ति ने पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर ली है, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने किन नियमों को परिष्कृत किया है, क्योंकि वे मुझसे संवाद कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में तो मुझे जीवित रहने की उम्मीद है। तुम और मैं एक हैं। इस खजाने के नक्शे वाले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का स्वाभाविक अर्थ है कि मैंने कुछ छिपाकर रखा है। मुझे नहीं पता कि वे किस कबीले के हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर जब मैंने खजाने के नक्शे वाले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया तो मैंने शून्य में एक स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित कर दिया था। तुम सैंड्स फॉल पास के पास स्थित स्टार सिस्टम में जा सकते हो। जहां कहीं भी मेरी आभा मौजूद है, वहां खजाने का नक्शा है। तुम मेरी आभा का उपयोग करके इस गुप्त क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश कर सकते हो। यहां समय का प्रवाह बाहरी दुनिया से अलग है। हजारों वर्षों से एक अन्य कबीले द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है और मैं 90,000 से अधिक बार मर चुका हूं। आपको 50 दिनों के भीतर इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, अन्यथा मुझ पर संचित आस्था की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और मैं पूरी तरह से धूल में मिल जाऊंगा। दिव्य दाओ अवतार ने जल्दी से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, किसी कारणवश विशाल और असीम शून्य अचानक अराजक हो गया, इतना अधिक कि पुनर्जन्म के नियम काम करना बंद कर दिए और दोनों के बीच का संबंध पूरी तरह से टूट गया। क्या ऐसा है? अर्जुन की आंखों में थोड़ी गंभीरता झलक उठी। दिव्य दाओ अवतार ने कहा था कि वह एक संत है, लेकिन कौन जानता है कि वहां और भी संत छिपे हों। खजाने के नक्शे का गुप्त क्षेत्र वाकई खतरनाक था, लेकिन इस समय वह तुरंत दिव्य दाओ अवतार की ओर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके विपरीत, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात श्वेत सम्राट अवतार को ढूंढना था, न केवल दूसरे पक्ष द्वारा निर्धारित कानूनों का पालन करने के लिए। इसके अलावा श्वेत सम्राट अवतार की उपस्थिति में वह उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा। वह कम से कम एक संत के हजारों हमलों का सामना तो कर ही सकता था। उसने हल्की सी आह भरी, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसका पहले से लगातार मायावी शरीर फिर से दुनिया में प्रकट हो गया। खास बात यह थी कि वह पहले जैसा ही था, सिवाय इसके कि उसके पीछे पुनर्जन्म के नियमों द्वारा निर्मित एक चक्र प्रकट हो गया था। इस क्षण उसने एक कदम आगे बढ़ाया और राजा मार्क्वेस के 5वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गया। उसने धीरे से अपने माता पिता और मौसी की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, सफलता की यह यात्रा कठिनाइयों से भरी रही, लेकिन अब अंततः ये सफल हो गई है। अब हमारे लिए संत के पतन दर्रे पर लौटने का समय है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, नीलिमा और राघव ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने बेटे की असामान्यताओं को देखा था, लेकिन अब जब वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उन सभी ने सिर हिलाकर कहा, वापस लौटने का समय हो गया है। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों और मानव कबीले के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है। यदि इस समय कोई तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र प्रकट होता है, शायद हमें भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। बेटा, मानव वंश के समकालीन भाग्य के पुत्र के रूप में आपको सावधान रहना चाहिए। कौन जानता है कि कितने लोग आपको अपने लिए कांटा मानते हैं। जब आपके माता पिता आपके साथ न हो, तो आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। राघव ने चुपचाप सलाह दी। ये शब्द सुनकर अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। दूसरी ओर मीरा चिंता से भरी हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में दृढ़ता की झलक दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, छोटा जियांगली अब बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारी मौसी तुम्हारे साथ हो तो शायद तुम सुरक्षित रहोगी। क्या मौसी अब तुम्हारे साथ लड़ेंगी? मरने की हिम्मत मत करना। अध्याय 838 भाग्य का पुत्र दुखमय जीवन जीता है। उसकी चाची ने जो कहा वह बेहद क्रूर था, लेकिन ये सच था। जब वह संकट के दौर से गुजर रहा था, तब प्रभु ने हस्तक्षेप किया। अगर उसके माता पिता उसके साथ न होते तो राजा मार्क्वेस के 5वें स्वर्ग में प्रवेश करते ही उसकी हत्या हो सकती थी। हालांकि वह जानता था कि अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करके वह शायद अपनी जान बचा सकता है, फिर भी खतरा बना हुआ था। उसका प्रतिद्वंदी एक संत स्वामी क्षेत्र का शक्तिशाली योद्धा था जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज को नियंत्रित कर सकता था। इतना ही नहीं, उसके भीतर प्रवाहित होने वाला रक्त भी अमरता का प्रतीक था। यदि इस व्यक्ति को नहीं रोका गया होता, सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों को मारना सहज होगा। और अब अंततः अपनी जान बचाने में कामयाब होकर उसने राहत की सांस ली। साथ ही वह अपने खतरे को भी भांप गया था। मानव जाति की 10वीं पीढ़ी का भाग्यपुत्र होने के नाते वह विभिन्न जातियों के लिए एक कांटा बन चुका था।
ये जानना जरूरी है कि संत स्तर तक साधना कर चुके प्राणी अपने आप में एक अलग जाति थे। वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि कोई शक्तिशाली और भाग्य से परिपूर्ण प्राणी उन्हें दबा दे। इसलिए यदि कोई भाग्यपुत्र सचमुच प्रकट होता तो वह निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को बलपूर्वक मार डालता और फिर उसके भाग्य को छीन लेता। इससे न केवल उनके वंशजों को साधना बढ़ाने में मदद मिलती, बल्कि उन्हें स्वयं भी सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती। इसे 10,000 गुना मुनाफे वाला उद्यम कहा जा सकता है। ठीक इसी वजह से अर्जुन अब बेहद खतरनाक था। जरा सी भी लापरवाही से अगर उसका नाम लीक हो जाता तो कई शक्तिशाली मानव और तारामंडलीय असंख्य जातियों के शक्तिशाली योद्धा उस पर टूट पड़ते और उसे शून्य में ही जबरन मार डालने की कोशिश करते। उस समय तो एक संत भी बेहद खतरनाक होता। एक छोटी सी गलती भी तुरंत मौत का कारण बन सकती है। इसलिए अपनी चाची को अपनी रक्षा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हुए देखकर उन्होंने स्वाभाविक रूप से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। हालांकि उसकी चाची अब पूरी तरह से संत लोक में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन उसकी आभा अभी स्थिर ही हुई थी और वह उसी लोक के लोगों के बीच अजेय नहीं थी। अगर अगली बार कोई दूसरा संत राजा उसकी हत्या करने की कोशिश करे तो शायद वह अपनी जान बचा पाए, लेकिन उसकी चाची इतनी भाग्यशाली नहीं होंगी। ठीक इसी कारण अपनी चाची को फंसाने से बचने के लिए उसने सक्रिय रूप से उसकी रक्षा करने के उसके विचार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। चाची, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक लॉर्ड है। मैंने पहले भी एक को मारा है, ये कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई मेरी जान नहीं ले सकता, इसलिए निश्चिंत रहो। और तो और, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं कोई ऐसी नश्वर प्राणी नहीं हूँ जिसे लगातार देखभाल की जरूरत हो। मैं तो पहले ही किंग मार्क्विस के 5वें स्वर्ग में प्रवेश कर चुकी हूँ। अपनी पीढ़ी के विलक्षण प्रतिभावान होने के नाते मुझे स्वाभाविक रूप से लड़ाइयों और परीक्षाओं में अधिक भाग लेने की आवश्यकता है। अगर मैं जीवित रहा तो मैं निश्चित रूप से और अधिक शक्तिशाली बनूंगा। इसलिए चाची, आपको ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिता के साथ रहना ही उत्तम है। प्रभु के मार्ग पर चलने वाले लोगों के चारों ओर सदाचार का आवरण बना रहता है, जो संतों के लिए स्वाभाविक रूप से लाभकारी होता है। मौसी, आप स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को आत्मसात करती रहिए। भविष्य में अगर मेरा सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हुआ तो मैं स्वाभाविक रूप से मौसी से मदद मांगूंगा। मुझे उम्मीद है कि तब तक मौसी इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि शत्रु को परास्त कर सकेंगी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दिखाई। ये सुनकर मीरा दंग रह गई। वह समझदार थी, मूर्ख नहीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके मन की बात जानती थी। वह बस उसे फंसाना नहीं चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, छोटे जियांग ली, अब तुम बड़े हो गए हो। अब जब तुम्हें आंटी की जरूरत नहीं है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें संयमित रहना चाहिए, लेकिन बेवजह की बातों में मत पड़ जाना। आंटी को उम्मीद है कि भविष्य में तुमसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें दृढ़ थीं और उसने कहा, आंटी, निश्चिंत रहिए। अगर संभव हुआ तो मैं भविष्य में संत की शक्ति के साथ अवश्य आऊंगा। तब तक मैं आंटी के साथ मिलकर लड़ूंगा, तारामंडल के असंख्य जातियों को जीतूंगा और मानव जाति के लिए एक विशाल क्षेत्र बनाऊंगा। ये सुनकर नीलिमा और राघव ने राहत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। मानव जाति आज तक इसलिए जीवित रह पाए है क्योंकि कई महत्वाकांक्षी प्रतिभावान लोग सामने आए हैं। अगर हर कोई गद्दार होता तो शायद कभी शक्तिशाली रही मानव जाति अपने पतन के दौरान ही नष्ट हो जाती। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तुम मेरे पुत्र बनने के योग्य हो। यह मार्ग अत्यंत जोखिम भरा है। जल्द ही असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र आकाश और पृथ्वी के बीच प्रकट होगा। मुझे आशा है कि तुम तब वहां उपस्थित हो पाओगे और अपने पिता के साथ मिलकर लड़ो। राघव ने अधिकारपूर्वक भौहें चढ़ाते हुए धीरे से कहा। एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते दृढ़ निश्चय होते हुए भी इस समय वह अपने पुत्र को अत्यंत पीड़ा से देख रहा था। उसका पुत्र अब मानव जाति की नियति की 10वीं पीढ़ी का पुत्र था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी तो उसका जीवन निश्चित रूप से अत्यंत व्यथित होगा और संभवतः थोड़ी सी भी लापरवाही से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ठीक इसी वजह से जोखिम और अवसर साथ साथ मौजूद होते हैं। यदि उनका पुत्र बलपूर्वक संसार की सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके, शायद उसका बेटा मजबूत हो जाए। वह शायद प्रभु तक जबरदस्ती पहुंचने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में भी सक्षम हो सकता है। अर्जुन, तुम्हारा जीवन कठिन है। अब तुम्हें फिर अकेले ही आगे बढ़ना होगा। हम अभी कुछ दिन साथ नहीं रह पाते कि फिर बिछड़ जाते हैं। ये कैसी लांती दुनिया है।
अगर मानव जाति अभी भी अपने चरम पर होती तो आकाश के असंख्य जीव इतने निर्भीक कैसे हो सकते थे। पहले मानव जाति ने अनगिनत प्रतिभाओं को जन्म दिया, उनका इस हद तक नरसंहार किया कि खून की नदियां बहने लगीं, जिससे वे हमें चुनौती देने की हिम्मत न कर सकें। लेकिन अब वे खुद हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने प्रतिभाशाली मनुष्यों को मार डाला है। अगर वे मेरे बेटे को मार डालते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनकी पूरी जाति का सफाया कर दूंगा। बेटा, अपनी यात्रा में सावधान रहना। तुम्हारी माँ के पास एक जैद का झुमका है जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। अगर कोई संकट आए तो तुम जैद के झुमके को तोड़ देना। इसमें तुम्हारी माँ के दौरे का एक अंश है। ये भगवान के नीचे के सभी प्राणियों को नष्ट कर सकता है। नीलिमा ने अत्यंत पीड़ा के साथ अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर वह आह भरे बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा। उसने तुरंत एक सोने का जेड पेंडेंट निकाला। इस जेड पेंडेंट पर एक फीनिक्स पक्षी शून्य में मंडरा रहा था, संत राजा क्षेत्र की आभा निरंतर बिखेरते हुए। इससे आकाश और पृथ्वी कांप उठ सकते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में जेड का पेंडेंट धीरे धीरे अर्जुन के वंश में प्रवेश कर गया और अंततः एक फीनिक्स में परिवर्तित हो गया, जो लगातार उसके भीतर चक्कर लगाता रहता था, जिसमें एक सच्चे शुभ प्राणी की तरह अत्यंत भयानक शक्ति समाहित थी। अर्जुन जानता था कि यह उसके माता पिता का चिंता जताने का तरीका था, उसे एक अनमोल तोहफा देना था, इसलिए उसने मना नहीं किया। उसने हल्के से सिर हिलाया। दरअसल वहां मौजूद सभी लोगों के बीच संवाद बिना बोले ही हो रहा था। वे सब एक दूसरे के मन की बात जानते थे, इसलिए ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। 10 झांग के असंख्य रूपांतरणों वाला दिव्य जल बहुत अधिक है। चाची, नन्ही जियांगली को भी थोड़ा दे दो। क्या आपने कई स्वर्गीय दांव नहीं उठाए? ये वस्तु उनके लिए काफी उपयोगी है। हो सकता है कि यह भविष्य में स्रोत स्वर्गीय दांव की साधना कर सके। बिल्कुल मना नहीं कर सकते। यह आंटी की दिली इच्छा है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दरअसल अर्जुन के साथ ब्रह्मांड में चलने के लिए उसे केवल एक वाक्य की ही आवश्यकता थी, लेकिन वह जानती थी कि भाग्य का पुत्र असाधारण था। अर्जुन के सामने न केवल अनगिनत खतरे थे, बल्कि अनगिनत युद्ध भी थे। उसके लिए सब कुछ एक परीक्षा थी। अगर वह वहां होती तो शायद अर्जुन के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती। इसलिए वह केवल असहाय होकर आह भर सकी और 5 झांग ऊंचाई वाले असंख्य रूपांतरणों से परिपूर्ण दिव्य जल से भरा एक बड़ा पात्र निकाला। ये वस्तु अत्यंत मूल्यवान थी, जिसे दिव्य मार्ग ने विशेष रूप से मीरा को भेंट किया था। ये दृश्य देखकर अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा। अगर उसकी चाची इतनी जिद न करती तो शायद उसने वह दिव्य जल न पिया होता, लेकिन अंत में उसने उसे ग्रहण किया, हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपने माता पिता और चाची के साथ इस दुनिया से विदा हो गया। सैंड्स फॉल पास, सैंड्स फॉल बैटल सिटी से 10 मिलियन मील दूर। कभी इस स्थान पर कम से कम 100 तारामंडल हुआ करते थे, लेकिन मानव जाति और तारामंडल की असंख्य जातियों के बीच हुए भीषण नरसंहार के कारण विशाल तारामंडल राख में तब्दील हो गए हैं। लड़ाई लगातार जारी है, खून तारों की नदी में तब्दील हो गया है और शक्तिशाली प्राणियों के शव तारामंडलों के रूप में ढेर हो गए हैं। युद्ध की चीखें हर जगह गूंज रही हैं। ये बेहद तीव्र था। यदि स्वर्गीय रोम लोक तटस्थ न होता तो साधारण शून्य जाति और मानव जाति के सदस्य अकेले इस स्थान में प्रवेश करने का साहस न करते, शायद यहाँ और भी अधिक मौतें होती। इसी परिस्थिति में 2 संत राजा और एक संत प्रकट हुए। उन्होंने शून्य का सर्वेक्षण किया और देखा कि कई युवा मानव जाति के सदस्य स्थिर गति से पीछे हट रहे हैं और लाखों प्रतिभाशाली लोग तारों भरे आकाश में मर रहे हैं। एक पल में वे विचलित हुए बिना नहीं रह सके। उन सभी ने अपनी अपनी चालें चली। मरना। एक संत राजा की शक्ति प्रकट हुई। ब्रह्मांड में सुनहरी बिजली ठहर गई, मानो एक विशालकाय अजगर हजारों फीट तक फैला हुआ हो, लगातार दहाड़ रहा हो और एक के बाद एक तारा में आकाश की असंख्य जातियों का नाश कर रहा हो। इतना ही नहीं, दूसरे संत राजा ने एक विशाल विनाशक तंत्र स्थापित किया, जिससे अनगिनत विश्व नियंत्रकों का तुरंत नाश हो गया, जिसके परिणामस्वरूप आकाश और पृथ्वी पर लगातार रक्त के छींटे पड़ते रहे और आत्माएं धीरे धीरे शून्य में विलीन होती गईं। उनकी विधियां इतनी शक्तिशाली थीं कि उनके कारण आकाश और पृथ्वी लगातार अराजकता में डूबे रहते थे। अनगिनत नियम इस समय राख में तब्दील हो रहे थे, शून्य लगातार फट रहा था और अराजकता की एक अंतहीन धारा बह रही थी। ये दृश्य देखकर लेकिन अंतिम संत बेफिक्र रहा, एक अंतहीन विशाल ज्वारीय लहर का नेतृत्व करते हुए लगातार तारा में आकाश की असंख्य जातियों की ओर बढ़ता रहा, जिन्होंने अपनी चेतना वापस पा ली थी और अब पूरी तरह से भयभीत थे। धमाका।
आकाश और पृथ्वी में सन्नाटा छा गया, ऐसा लगा मानो इस क्षण सब कुछ स्थिर हो गया हो। मानव जाति के अनेक प्रतिभाशाली लोग अपनी जगह पर जम गए, शून्य के ऊपर लटके अनंत नियमों और उस शून्य के ऊपर लटके संत के प्रकाश को अविश्वास से घूरते रहे। उनके शरीर कांप रहे थे और कुछ सांसों के बाद आखिरकार किसी ने संभल कर उत्साह से चिल्लाया, हमारे मानव जाति के संत ने चाल चली है। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों को धिक्कार है। तुम हमारी युवा पीढ़ी का नरसंहार करते रहते हो। अब तो तुम निश्चित रूप से बिना दफन स्थान के मरोगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चारों ओर लगातार भनभनाहट होने लगी और तारा में आकाश की असंख्य जातियों के कई युवा सदस्य कीमा बनाकर हवा में ही 10,000 फीट से भी ऊंचे एक विशाल पर्वत में परिवर्तित हो गए। फिर भी नियमों द्वारा निर्मित उमड़ती लहरें लगातार उस विशाल पर्वत से टकराती रहीं जब तक कि वह राख में तब्दील नहीं हो गया। मेरी प्रतिभा को किसने मारा? मानव जाति, तुम नियम तोड़ते हो। जब 2 संत राजाओं और एक संत ने मनमानी की तो आकाश के असंख्य जातियों के सैकड़ों संत शून्य में प्रकट हुए। उनकी निगाहें गंभीरता से भरी हुई थीं और वे अचानक क्रोध में दहाड़ उठे। वास्तव में वे सभी दिवंगत प्रतिभावानों के बुजुर्ग थे। अपनी अपनी जातियों के प्रतिभावानों को कौशल विकास का अनुभव कराने के लिए उन्होंने अपने वंशजों में से कई को युद्ध के मैदान में उतार दिया था। अब तारा में आकाश की असंख्य जातियां शत्रु की रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्होंने मानव जाति के संतों और संत राजाओं के ऐसे शक्तिशाली कदम की कल्पना भी नहीं की थी। पल भर में अनगिनत वंशज मारे गए। ये देखकर वे स्तब्ध रह गए और क्रोध से दहाड़ उठे। बस कुछ साधारण प्रतिभाशाली लोग हैं, आप लोगों को गुस्सा होने की क्या जरूरत है, साथी दाववादियों। राघव ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो उसे कोई चिंता ही न हो। एक सर्वोच्च संत राजा के रूप में उनके एक ही शब्द से तारामंडल के असंख्य वंश अपनी आक्रामकता पूरी तरह से बंद कर देंगे। हद दुस्साहसी मानव जाति, तुमने मेरी प्रतिभा को नष्ट कर दिया और अब तुम इसे गंभीरता से भी नहीं लेते। क्या तुम मेरी तियांजियाओ जाति को कम आंक रहे हो? एक संत राजा प्रकट हुआ, मानव शरीर और अजगर का सिर, उसके शरीर से असीम राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी। वह शून्य पर कदम रखते हुए अर्जुन को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। एक ही दहाड़ से सब कुछ कांप उठा। ऐसी स्थिति में नीलिमा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने पति की ओर देखा और उदासीनता से कहा, जियांगे, जानवरों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुछ समय पहले ही देखा कि अनगिनत संत उनके प्रतिभाशाली शिष्यों के बीच छिपे हुए थे। उन्होंने अपनी संत स्तर की साधना से दिव्य क्षमता क्षेत्र के लोगों का संहार किया, कमजोरों को रौंद डाला, बिल्कुल बेशर्म। अगर ऐसा न होता तो वे हमारी मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों को कैसे हरा पाते? कुछ ही छोटी मोटी दौड़ें घट रही हैं। अगर एक संत भगवान प्रकट हो जाए तो यह अपने आप में अद्भुत बात होगी। हमारी मानव जाति अतीत में गौरवशाली थी। युवा पीढ़ी अपने वंशजों का मुकाबला कैसे नहीं कर सकती? हालांकि उसके शब्द सीधे साधे थे, फिर भी उन्होंने उसके सामने मौजूद असंख्य तारामय आकाश जातियों के दिलों को झकझोर दिया। अतीत में उनके पूर्वज मानव जाति के अधीन थे। यदि मानव जाति का वर्तमान में पूर्ण पतन न हुआ होता तो शायद वे आज भी मानव जाति के अधीन होते और मानव जाति के शक्तिशाली लोगों के आदेशों का पालन करते। वे उन्हें मारने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? ठीक इसी वजह से हद से ज्यादा सहन करने के बाद बदला लेने की इच्छा स्वाभाविक रूप से प्रबल हो गई थी। अब नीलिमा को अपनी जाति का उपहास करते देख, भले ही सब कुछ सच था, फिर भी वहां मौजूद तारामंडल की असंख्य जातियां इसे सहन नहीं कर सकीं। वे अचानक दहाड़ उठे, महान कन्या संत राजा, आप हद पार कर रहे हैं। अब तुम हमारी नस्ल के प्रतिभाशाली लोगों को मार रहे हो और खुद को इतना धर्मी दिखा रहे हो। क्या आपको लगता है कि तियांजियाओ जाति, नेदफियन जाति, वॉर्ड जाति, कीट बर्बर जाति और मृत्यु देवता वंश अन्य तारा में आकाश असंख्य जातियों के साथ मिलकर आपकी मानव जाति के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ने का साहस नहीं करेंगे? हमारी मानव जाति के एक संत स्वामी का कल निधन हो गया। क्या आपको एक और चाहिए? ये शब्द उसी समय कहे गए थे। राघव और नीलिमा अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पिछली बार मानव जाति के कई शक्तिशाली योद्धाओं ने असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन वास्तव में एक संत प्रभु का निधन हो गया। मानव जाति के लिए ये निस्संदेह एक गंभीर आघात था। इसके अलावा वह संत प्रभु उनके मित्र थे, अब जबकि उनका दोस्त मर चुका था। स्टाररी स्काईमायरी ड्रेसेस ने इस मुद्दे को उठाया। इससे उन्हें वाकई थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। अपने पीछे मौजूद किसी की उपस्थिति पूरी तरह गायब हो जाने का एहसास होने पर वे सब एक साथ हल्के से मुस्कुराए। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के साथ मिलन।
आपने शायद पहले ही ऐसा कर लिया होगा। 3 आंखों वाली जाति लगातार हमारी मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों का नरसंहार कर रही है। उनमें तुम्हारे कई अंश मौजूद हैं। अब आपको पता चल गया है कि हम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के कठिन समय में उसका साथ दे रहे हैं। आपने युद्ध के मैदान में अशांति फैलाने के लिए कई संतों को भेजने की तैयारी की थी, हमारा ध्यान पूरी तरह से जबरदस्ती हटाने के लिए। तो अब आप अपनी चाल चल सकते हैं। अगर मेरा विश्लेषण सही है, शायद आपके लोग हेवनली रोम वर्ल्ड में हैं। ये शब्द सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। वहां मौजूद संत और संत स्वामी एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन मानव जाति के संत के आने तक किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध के बीच किसी ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया और अंततः सभी चले गए। छोटी जियांगली कहाँ गई? मीरा ने आखिरकार यही सवाल पूछा। उसे अभी भी सेंट्स फॉल पास में होना चाहिए। वह स्थानिक कालिक सरणी का उपयोग करके कहीं और प्रकट हुआ। मेरे अनुमान के अनुसार उसका संयोगवश ऐसा अनुभव हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु नहीं होगी। राघव ने हल्की सी मुस्कान दी। हर समय मर जाओ मत कहते रहो जियांगे, खासकर जब आप अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हो। नीलिमा ने धीमी आवाज में कहा। मैं समझ गया। यह अशुभ है, लेकिन अब तो हम संत राजा बन चुके हैं। हम आकाश और पृथ्वी के बीच कारण कार्य संबंध का सिद्धांत निकाल सकते हैं। हालांकि यह प्राथमिक कारणता नियम नहीं है, लेकिन मुझे आमतौर पर पता है कि मेरे बेटे को कोई समस्या नहीं हुई है, इसलिए मुझे राहत मिली है। राघव ने धीमी आवाज में जवाब दिया। इसके बाद वह और मानव जाति के अन्य शक्तिशाली लोग सेंट्स फॉल पास लौट आए। वहां के सबसे शक्तिशाली प्राणी होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से इस स्थान की रक्षा करने की आवश्यकता थी। यदि तारामंडल के असंख्य वंशों में से कोई संत कोई कदम उठाए, तब वे नियमों का उल्लंघन कर चुके होते। उन्हें निश्चित रूप से विरोधी को बलपूर्वक दबाना होगा। और ठीक इसी क्षण जब मीरा चिंतित थी, तभी उसकी आत्मा में एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन दिखी, फिर वे सामान्य हो गईं। वह कौन है? अध्याय 840 विरासत के गुप्त क्षेत्र की खोज। सेंट्स फॉल पास एक छिपा हुआ स्थान। ये स्थान तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र से कम करोड़ों मील दूर था। जब अर्जुन को यह आभास हुआ कि एक संत उसकी हत्या करने वाला है, तो उसने पहले ही अपने माता पिता से एकांत में बात कर ली थी और उन्हें सब कुछ समझा दिया था। उन्होंने स्थानिक छलांग लगाने के लिए सीधे पुनर्जन्म के नियमों का उपयोग किया। अब वह यहां पहुंच चुका था। यह महसूस करते हुए कि शून्य में कोई संत घात लगाकर इंतजार नहीं कर रहे थे, उसने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है कि इस समय तारा में आकाश की असंख्य जातियों में से कोई भी अंतरिक्ष नियमों का अभ्यास नहीं कर रही है। अन्यथा अगर कोई संत मेरा पीछा करता तो मेरे लिए अभी यह निश्चित रूप से एक छोटी सी समस्या होती। हालांकि इससे मृत्यु नहीं होगी, मुझे चोट लगने का खतरा बहुत अधिक होगा। मुझे अब लापरवाह नहीं होना चाहिए। श्वेत सम्राट अवतार द्वारा छोड़े गए टेलीपोर्टेशन तंत्र को महसूस करते हुए उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और एक टूटे फूटे ग्रह पर प्रकट हुआ। यह इस समय तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर था। हालांकि यह संत के पतन दर्रे के भीतर था, लेकिन यहाँ जनसंख्या बहुत कम थी, विशेष रूप से सैकड़ों अरब मनुष्यों से भी कम, और यहाँ नामात्र के कानून भी नहीं थे। इसलिए ये जगह बिल्कुल बंजर थी। और ठीक इसी वजह से अनेक ग्रहों पर तारामंडल के दृश्य दिखाई दिए, जहां असंख्य जातियां और मनुष्य एकत्रित थे। यद्यपि वहां कोई शक्तिशाली साधक नहीं थे, फिर भी उन्होंने प्रौद्योगिकी का काफी विकास कर लिया था। अर्जुन एक तारे पर उतरे जो एक निर्जन भूमि थी। जब उन्होंने श्वेत सम्राट अवतार की आभा को महसूस किया, तो वे अचानक अपने मूल स्थान से गायब हो गए और उन्होंने 10,000 फीट पृथ्वी को भेद दिया, जिससे वह तारा निरंतर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ये पल भर में नष्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद स्थिति सामान्य हो गई। कारण सीधा साधा था। अर्जुन के धरती की गहरी परतों में प्रवेश करने के बाद, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तारे पर रहने वाले मनुष्य उसके कारण पूरी तरह से नष्ट न हो जाएं, उसने पुनर्जन्म के नियमों का जबरदस्ती इस्तेमाल करके मूल मिट्टी को फिर से भर दिया। फिर वह एक विशाल गुफा में प्रवेश कर गया। ये जगह कानूनों से भरी हुई थी, लगभग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मिलन बिंदु। इतना ही नहीं, इस समय आस्था की अपार शक्ति निरंतर एकत्रित हो रही थी। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई, कुछ कदम आगे बढ़ाए, और उसे अपने सामने एक मोहर प्रकट होती हुई महसूस हुई, जिसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सरणी थी।
सुरक्षा के लिहाज से उसने एक पल के लिए श्वेत सम्राट अवतार की उपस्थिति का अनुभव किया। ये देखकर कि वह अभी भी सचेत है और उस पर किसी तरह के प्रभाव के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वह अंतरिक्ष समय टेलीपोर्टेशन तंत्र में प्रवेश कर गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। डॉट 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 रहस्यमय संत की विरासत भूमि। सामान्य तारों की तुलना में इस स्थान को मानव जगत का सर्वोच्च स्थान कहा जा सकता है। यह विश्वास करना कठिन था कि यह कभी एक संत का निवास स्थान था। भव्य महल और मंदिर अनंत रूप से प्रकट हुए और आकाश और पृथ्वी के बीच अत्यंत सघन नियम एकत्रित हुए। उड़ने वाले पक्षी और जानवर यहाँ मंडरा रहे थे, और इतना ही नहीं, बल्कि जमीन पर विभिन्न जादुई खजाने बिखरे हुए थे, और इन जादुई खजानों के पास कई प्राकृतिक आध्यात्मिक पौधे थे जो इस समय लगातार आकाश और पृथ्वी से नियमों को अवशोषित कर रहे थे। उनके भीतर मौजूद फलों में अत्यंत अद्भुत ऊर्जा और नियम निहित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति केवल एक ही खा ले, वे निस्संदेह बलपूर्वक तारामंडल में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। विशाल दीर्घायु अमर आयु अमर बांस 9 स्वर्गों का घूर्णनशील तारा वृक्ष। प्रत्येक आध्यात्मिक पौधा कम से कम करोड़ों वर्ष पुराना है, और ऐसा लगता है कि कई पौधों का पुनर्जन्म हुआ है। अब वे पुनर्जीवित हो चुके हैं और अपने सबसे मजबूत दौर में प्रवेश कर रहे हैं। क्या उनमें आत्म जागरूकता भी है? अर्जुन ने आश्चर्य से इस विरासत का बारीकी से निरीक्षण किया और अंततः कुछ गड़बड़ी महसूस की। ये स्थान उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक समृद्ध था। इतना समृद्ध स्थान केवल किसी संत का निवास नहीं हो सकता था। वर्तमान नक्षत्रों वाले आकाश में स्थित किसी संत का निवास भी इतना समृद्ध नहीं हो सकता था। इस पवित्र भूमि का स्वामी कौन था? ये पवित्र भूमि इतनी समृद्ध क्यों थी? इतना ही नहीं, श्वेत सम्राट अवतार ने भी अराजकता नियम का एक अंश महसूस किया। ऐसा नियम उत्पत्ति से परे एक अस्तित्व था। यदि इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया जा सके, भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से संतों तक ही सीमित नहीं रहेंगी। क्या ये सचमुच किसी संत की विरासत है? अर्जुन को संदेह होने से खुद को रोकना मुश्किल हो गया। उनकी नजरों में ये जगह हर मामले में बेहद समृद्ध थी। जिस आध्यात्मिक भूमि पर उन्होंने कदम रखा वह भी अत्यंत उपजाऊ थी। यदि इसे किसी उच्च स्तरीय लोक में रखा जाता तो अधिकतम 100 वर्षों के भीतर ही स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित अनेक जीव इससे जन्म ले लेते। उदाहरण के लिए पत्थर के बंदरों जैसे जीव। ऐसे प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। दुनिया में लगभग अजेय, लेकिन जिस जमीन पर उसने कदम रखा वह पूरे 10 मिलियन फीट गहरी थी। क्या सैंड्स फॉल्तियान कबीले से कोई गलती हो सकती है? क्या ये सचमुच एक साधारण संत की विरासत है? अर्जुन का मन दुविधा में पड़ गया। अब जब उसे अपनी मौसी और माता पिता मिल गए थे और वे फिर से मिल गए थे, तो वह अपने जीवन को बहुत महत्व देने लगा था। वह एक अवसर के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। लेकिन चूंकि वह आ चुका था और वह व्यक्ति उसके सामने था, तो क्या वह हार मान लेगा? अगर वह ऐसा करता है, उसका दांव हृदय निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगा। भविष्य में संत बनने की बात तो दूर, हो सकता है कि वह अपने वर्तमान साम्राज्य को भी बनाए रखने में सक्षम न हो। इसलिए उसने अपनी भौहें उठाईं। हालांकि उसे महसूस हो रहा था कि श्वेत सम्राट अवतार की आभा अभी भी प्रबल है, फिर भी उसका इरादा सक्रिय रूप से उनसे मिलने का नहीं था। अपनी आंखें थोड़ी बंद करके उसकी आत्मा तीनों लोकों में प्रवेश कर गई, और अंत में उसने राजा लोक के 3 समकालीन महान सम्राटों को चुना। वे इस समय नींद में थे। अब स्वर्गिक सम्राट की आभा को महसूस करते हुए वे चौंक गए और भय से उनकी ओर देखने लगे और तुरंत प्रणाम किया। शूट सन नमस्कार स्वर्गीय सम्राट। पान जून स्वर्गिक दरबार के स्वामी नमस्कार। स्वर्गीय सम्राट नमस्कार। कई समकालीन महान सम्राटों ने एक के बाद एक प्रणाम किया, लेकिन फिर उन्हें अपने शरीर में भारीपन महसूस हुआ। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उनकी अनुभूति में इस स्वर्ग और पृथ्वी के नियम साकार हो उठे थे, मानो 10,000 फीट ऊंचा कोई पर्वत सीधे उनके कंधों पर दबाव डाल रहा हो, जिससे वे पल भर में ही सांस लेने में असमर्थ हो गए। क्या आपको पता है कि मैंने आपको अभी क्यों बुलाया है? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। आपके अधीनस्थ को पता नहीं है। हे स्वर्गिक सम्राट, कृपया हमें ज्ञान प्रदान करें। स्वर्गीय सम्राट की तलवार जिस दिशा में भी इंगित करेगी, मैं अजेय रहूंगा। तीनों राजशाही प्राणियों की आंखों में संदेह झलक रहा था। ये बहुत सरल है। मेरे लिए आगे के गुप्त लोक का अन्वेषण करो। मेरा अवतार वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम रास्ते में मर जाते हो तो तुम मेरी सेवा करने के योग्य नहीं हो। यदि तुम बलपूर्वक मेरे अवतार को खोज लेते हो तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से अपने अवसर प्राप्त होंगे।
तीनों समकालीन महान सम्राटों को पूछताछ करते देख अर्जुन ने सहजता से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे ये शब्द कहे। वास्तव में वह हमेशा अपने वादे का पालन करता था। ये समय निश्चित रूप से तीनों महान सम्राटों के लिए एक कठिन परीक्षा होगी, और इसके भीतर मौजूद खतरे निश्चित रूप से बहुत कठिन नहीं होंगे। उन्हें अपना जीवन प्रिय था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से अपने अधीनस्थों के प्रति कंजूस नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस रास्ते की वे खोज कर रहे थे उसमें कोई खतरा नहीं था। वह उन्हें बाद में जरूर पुरस्कृत करेगा, और अब स्वाभाविक रूप से उसे केवल पीछे रहकर सब कुछ देखना था। खैर, उसकी जान तो नहीं जाएगी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सहज था। ये सुनकर तीनों समकालीन महान सम्राट अत्यंत उत्साहित हो गए। एक समय था जब समकालीन महान सम्राटों ने स्वर्ग सम्राट के साथ युद्ध किया था, और उस दौरान उन्होंने अनगिनत पुण्य अर्जित किए थे। ऐसी पृष्ठभूमि और स्वर्ग के मार्ग के आशीर्वाद से उन्होंने तीनों लोकों में अनगिनत संसाधन प्राप्त किए थे। वे न केवल विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, बल्कि उनके पास कई दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने भी थे जो उन्हें वानभोग क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकते थे। ये कहा जा सकता है कि ऐसे परीक्षण में भाग लेना उनके लिए स्वाभाविक रूप से अनिवार्य था। भले ही उनकी मौके पर ही मौत हो जाए, वे तैयार होंगे। कारण सीधा साधा था, वे केवल स्वर्गिक दरबार के सेनापति ही नहीं थे, लेकिन साथ ही स्वर्ग के सम्राट के अधीन भी। इसके अलावा ये भी कहना जरूरी है कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से उच्चतर लोकों की खोज की। अब स्वर्ग के सम्राट ने उन्हें एक अवसर दिया था, वे इसे हासिल कर पाएंगे या नहीं, यह इसी क्षण पर निर्भर करता है। हे स्वर्गिक सम्राट, इस अवसर को प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं स्वर्गिक सम्राट के अवतार को अवश्य ही ढूंढ लूंगा। मैं इस मुकदमे में अवश्य ही विजय प्राप्त करूंगा। कई समकालीन महान सम्राटों ने उत्साहपूर्वक जयकार की। पल भर में उनकी आकृतियां अपने मूल स्थानों से गायब हो गईं और संत विरासत के गुप्त क्षेत्र की ओर चल पड़ीं। बहुत अच्छा, अर्जुन सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ और उसने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसकी आकृति शून्य में मंडराती हुई दिखाई दी। उसने तुरंत ही इस स्थान पर मौजूद सभी दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने को पुनर्जन्म के मोती में डाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भीतर मौजूद प्राकृतिक आध्यात्मिक पौधों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें सीधे 3 लोकों में अनेक स्वर्गीय दावों के लिए अनुसंधान विषयों के रूप में डाल देना। और इसी बड़ी फसल कटाई के दौरान आधे घंटे बाद अर्जुन को आखिरकार होश आया। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं और वह अपनी मूल जगह से गायब हो गया। ...